जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद आप लोगों को। और 2020 का आई थिंक इतना मुश्किल सफ़र करते 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 फाइनली अक्टूबर आ गया है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली है वो तो मैं हर एक के हॉरोस्कोप में अलहदा से मेंशन करूँगी। मैंने आप लोगों को एक वार्निंग दी थी, सितारों की वार्निंग थी। मैं तो सिर्फ आप तक पहुंचाती हूँ जो मुझे उनकी लैंग्वेज को मैं एज्यूम करती हूँ कि जो है 10 सितंबर 2020 से 14 नवंबर 2020 तक का जो सफ़र है ये थर्ड वेव है जो कि ज़रा सी सख्त है। तो अल्लाह ना करे आप लोग मेरे सारे में तो आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग मेरी लाइफ लाइन है, आप लोग मेरी फैमिली बन चुके हैं। जो हमारी फैमिली ग्रो कर रही है मेरा मोराल भी हाई हो रहा है काम करने के लिए। और जो है आप लोगों की जैसे कहते हैं ना हिफाजत मेरी भी फ़र्ज़ है। और मैं आपको सिर्फ समझा सकती हूँ जैसे अगर लोगों का शिकवा था कराची के लोगों का कि अगर इस किस्म की पेशीन गोइयाँ थीं और ये तो मेरी इस नाचीज़ की भी पेश गोई थी कि नेचुरल क्लैमिटीज़ का ख़तरा मौजूद है। ये मेरी भी पेश गोई ऑन एयर है और आप लोग इससे वाकिफ़ हैं कि मैंने कहा था जो साल के आखिरी 6 महीने हैं उसमें एक मुआश की जंग, इकोनॉमी की वॉर और दूसरा जो ख़तरा मौजूद है वो है नेचुरल क्लैमिटीज़ का। वो सैलाब हैं, अल्लाह ना करे अल्लाह हमें अभी भी महफूज रखे। क्योंकि इस वक्त जो है जिस वक्त में अब हम पहुँचे हैं ये सबसे ख़तरनाक एक वेव का टाइम है जिसमें सन भी फॉल कर जाएगा, मरीख भी उल्टा चलेगा। तो मुझे आप लोगों को बल्कि मेरी एक अलहदा से भी मैं वीडियो डाल दूंगी कि इन डेट्स में हॉरोस्कोप को फॉलो कीजिएगा और अगर किसी की मदद हो जाए और अगर किसी की बचत हो जाए तो सिर्फ मैं क्या कहती हूँ आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह मियाँ मुझे भी हिदायत दे, मेरे इल्म में भी इजाफा करे कि मैं आप लोगों के लिए आसानियाँ तकसीम कर सकूं। लेकिन मेरे ऊपर भी आसानी आनी ज़रूरी है। और अगर सितारा जैसे ये जो मार्स की कहानी है इसने मेरे दिमाग पे वज़न डाला हुआ है। सम टाइम मेरे लिए बोलना कम्युनिकेट करना इतना मुश्किल हो जाता है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं अल्लाह से दुआ मांग मांग के ये जो है रिकॉर्डिंग का फ़र्ज़ भी पूरा करती हूँ क्योंकि इसमें मैं आप लोग गवाह हैं। और जो लोग मेरे पास आते हैं वो ये मुझे जब कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आपके काम से लगता है कि आप जान मारती हैं और जान हर चीज़ के लिए मारती हूँ। अभी मुझे अच्छा लगता है कि मैं पाकिस्तानी, आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। आप ये देखें इसके लिए एफर्ट की। अभी मैं इस्लामाबाद जब गई तो ये पाकिस्तान का नक्शा बना हुआ टेबल, चांद तारा, फ्लैग, ये कायदे आज़म, मेरा कैमरा नहीं थी दूर से दिखा सकेगा, ये जिन्होंने हमें ये आज़ाद मुल्क दिया, ये वो शायर मशरिक जिन्होंने ख्वाब देखा इस मुल्क का। खुदा के लिए उनके ख्वाब की लाज रख लीजिए आप लोग। ये ना हो कि ये शर्मिंदा हो रहे हों कि क्या हमने अपने मुल्क को एक परचम के तले हम एक होके नहीं चल सके। अब तक हम 73 साल के हो चुके हैं। इस उम्र में तो जाने वाला इंसान दुनिया से हो जाता है। अगर अभी मैच्योरिटी नहीं आएगी तो कब आएगी। जो बहन भाई मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जो लोग इस मुल्क से दूर हैं, जो सेकंड सिटीजन की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको पता चले कि आज़ादी की नेमत क्या है। या मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि कश्मीरियों से जाके पूछिए आज़ादी की नेमत क्या है, जिन्होंने अपनी नस्लें गंवा दी इस आज़ादी की कोशिश में। जो है हम तो भूल चुके हैं। हम इनकी शक्ल सिर्फ नोट के ऊपर रखते हैं या सरकारी दफ्तरों में सजा देते हैं। मतलब वो चीज़ नहीं जो उनका लोगो, उनका मोटो था, काम काम और बस काम। लेकिन नहीं, यहाँ पे छुट्टी मनाई जाती है बड़े एहतमाम से। 2 छुट्टियां आ जाए मुल्क नकारा होके बैठ जाता है। कोविड के दिनों में पहिया जाम रहा है और मैं इतनी अल्लाह से दुआएं मांगी कि शायद इस कोविड के बाद मेरे मुल्क के लोग काम करना सीख लें। ला मैं तो आप लोगों को कसम खा के कहती हूँ कि मैंने इस कोविड के दिनों में भी जो है
मैंने अपना टेलीफोन के जरिए काम जारी रखा, क्योंकि काम मेरा सर्वाइवल है, मेरा ब्रेड एंड बटर मेरा काम है। आप अपने काम को इज्जत नहीं दोगे तो किसको दोगे? 2 छुट्टियां आती हैं, मुहर्रम की 9 और 10 मुहर्रम की, और चले जो उसके बाद आपने वो 2 दिन गैप कर लिया। तीसरे दिन मैं पूछती हूँ कि जी मुझे कारपेंटर मिल जाएगा, अभी मुहर्रम से लोग वापस नहीं आए। मतलब आपने इतना घर बैठ के आराम किया है, नफरत हो जानी चाहिए। लेकिन जो है मुझे नहीं लगता, मैं परेशानी होती थी कि हम पाकिस्तानी शायद काम करने के काबिल नहीं रह जाएंगे जब ये कोविड का जमाना ओवर होगा। ये भी पेश गोई आप लोगों के सामने अल्लाह ने सच्ची साबित की। ये जो कोविड का भी मैंने आपसे कहा था कि निकल जाएंगे, ये 3rd वेव है, इस साल के सख्त सितारों की जो है 3rd वेव है। फिर रिपीट कर रही हूँ, 10 सितंबर से ये वक्त शुरू हुआ है। इस वक्त 23 सितंबर से इंटेंस हो जाएगा, 14 नवंबर तक ये लास्ट कर रहा है। हर बंदा हस्बे तौफीक सदका दे, अपने कामों में जरा लो प्रोफाइल हो जाइए, काम कीजिए बट लो प्रोफाइल हो जाइए। तीसरी चीज ये कि बाकी तो हम हर सितारे को साथ साथ बताते रहेंगे कि कहाँ पे क्या एहतियात करनी है, मगर इन 2 हस्तियों की लाज रख लीजिए, अब तो काम कीजिए, क्योंकि बहुत बैठे हैं आप लोग। मनोसलवा का ज़माना ख़त्म हो चुका हुआ है। मेहनत करेंगे तो अल्लाह पाक को भी मेहनत करना पसंद है, मेहनत करेंगे। देखें ना, आप जब इबादत करते हैं वो भी एक मेहनत है, और इबादत का रिवॉर्ड अल्लाह ने आपके लिए कितना बढ़ा के रखा हुआ है। हालांकि उनके पास इबादत के लिए कितने फरिश्ते मौजूद हैं, लेकिन आपको दुनिया में भेजा गया, अशरफुल मखलूकात बना के भेजा गया। लेकिन खैर मैं उस पर कोई नहीं कह सकती। यही हमारा शिकवा था कि जब पता था कि नेचुरल क्लैमिटीज आ सकती हैं, मैं अहलियाने कराची से, मेरा दिल से जो है उनके साथ मेरी हमदर्दी है। हमारा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसका जो हाल हुआ है, मैं कहती हूँ कि खून के आंसू दिल रोता है कराची की हालत को देख के। जो है अब भी नहीं संभलेंगे तो कब संभलेंगे? 73 साल के हो चुके हैं, 74वें साल में एंटर हो चुके हैं, और मैं तो बड़ी हैरान थी कि जिस दिन ये पट्टी चल रही थी, जिस दिन जो है ये 14 अगस्त था, सदर मुमलिकत की तरफ से भी और बार बार आ रहा था वजीर आजम साहब की तरफ से भी कि पाकिस्तान को उसका 74वां साल मुबारक हो। अल्लाह करे अल्लाह ऐसे हज़ारों साल हमें दिखाए। लेकिन पता नहीं, जो मेरी कैलकुलेशन थी कि हम 73 ईयर्स के हुए हैं और 74वें में हम एंटर हो चुके हैं। खैर जो है फिगर्स में हमसे भी गलती हो सकती है, हम भी आगे पीछे हो सकते हैं इसमें। तो जो है आपको इंट्रोडक्शन बाद में शुरू कर रही हूँ, जज्बाती होके मैंने पहले आपके लिए शुरू कर दिया मार्स और सन की कहानी, जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट आने जा रहे हैं। तो अभी भी हुकूमत वक्त के लिए मुश्किलात का टाइम रहेगा। और जो बात आप लोगों को कहना चाहती हूँ वो ये है कि जी मेरा नाम सामिया खान है, एस्ट्रोलॉजर हूँ। सितारों से बातें करना जो है, या सितारों की चालों को एज्यूम करना, अंदाजे लगाना और आप लोगों की मदद करना जो है, वो पैशन तो नहीं था, पैशन इसलिए बन गया कि इसी से रोजी रोटी मिलती है मुझे। तो जो है आप लोगों के लिए जो है सर्विसेज का हर दफ़ा इंट्रोडक्शन को रिपीट करती हूँ, ताकि जो नए ज्वाइन करने वाले हैं, हमारी फैमिली माशाल्लाह बढ़ रही है, ग्रो कर रही है। तो जो लोग रीडिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, आप लोगों के लिए पट्टी पे नंबर चल रहा है 0302 444 771। ठीक है, कभी देर सवेर हो जाती है नंबर से अगर रिप्लाई आने में, या वो मैसेजेस के थ्रू अगर आपको डील कर रही होती हैं, तो वाहिद ये नंबर है जो आपको मुझ तक कनेक्ट करेगा। इट्स 0302 कोड के साथ जो है, तो वाहिद ये नंबर है। इसके अलावा मैं किसी इंस्टा पे जवाब नहीं देती, मैं किसी सोशल मीडिया पे मैं जवाब नहीं देती। अगर कोई आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है तो यकीन कीजिए कि वो मैं नहीं हूँ।
ये मैं आप लोगों को हर बारी रिपीट करती हूँ ताकि आप लोग बेवकूफ़ ना बनिएगा किसी के भी हाथों, क्योंकि मेरे तक कंप्लेंट्स पहुँची हैं ये। तो वाहिद इस नंबर पे सिर्फ आपका मेरे से रब्ता होगा। आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, कभी कोई मजबूरी हो जाती है जो टेलीफोन क्लाइंट्स बुक होते हैं, क्योंकि आप लोग मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो मेरा फ़ोन क्लाइंट है, क्योंकि आप लोग पहले मेरी फ़ीस को भेज देते हो तो आप लोगों ने मुझ पर एतबार किया हुआ होता है। लेकिन अगर आपने 0302 444 777 के ज़रिए बुक हुए तो आप ये यकीन रखिए कि आप मुझ तक पहुंचेंगे। अच्छा, 30 मिनट रीडिंग के अलग चार्जेस हैं मेरे, 1 आवर रीडिंग के अलग चार्जेस हैं, जो कि आपको इस नंबर से सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जब आप लोग मुझसे मिलते हैं इन पर्सन तो उसमें आपकी जो है 1 आवर कंसल्टेशन चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। चार्जेस जो हैं उसमें मेरे 4 इल्म हैं, एस्ट्रोलॉजी यानी सितारों का इल्म, न्यूमरोलॉजी नंबर्स जो कि आपकी पैदाइश का नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, देन कंपाउंड नंबर, देन वो नाम जिसे आप साइन करते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो है पाम, आपका हाथ, और इसकी भी एक साइंस है। आप देखिए कि एक इंसान का फिंगरप्रिंट दूसरे के साथ मैच नहीं करता, तो अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत तो है ना इस चीज़ में। और जो 4th एंड लास्ट वो है कार्ड्स। ये ईरानी इल्म है। कॉफ़ी रीडिंग जैसे आप लोगों ने कभी कराई हो, टी लीव्स की रीडिंग कराई हो, तो ये उससे सिमिलर है, क्योंकि कार्ड मुझे कैरी करना हर जगह आसान लगता है। तो इट टेक्स ऑलमोस्ट 1 आवर जब आप मुझसे मिलते हैं। तो ये तरीक़ाकार आप लोगों को हर उसके ज़रिए पहुंचा दिया जाता है। हाँ, अगर आपको जवाब नहीं आ रहा उसमें फ़ोन से, तो मैंने आप लोगों को कहा हुआ है 0306 के साथ यही नंबर, जब आप लोग मुझसे फ़ोन अपॉइंटमेंट लेते हैं तो ये नंबर ऑन होता है। तो जो उस पर जो टेक्स्ट आता है वो मैं पढ़ती हूँ। व्हाट्सएप पे रिलाई ना कीजिएगा, व्हाट्सएप इतना लंबा होता है मैं चेक ही नहीं कर सकती, मेरी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है। लेकिन टेक्स्ट जो आप मुझे भेजते हैं वो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, फिर मैं उन खातून को भेज देती हूँ ताकि आप लोगों की हम शिकायत का अजाला कर सकें। तो 0306 444 777 ये तब ऑन होता है जब आपको टेलीफोन की रीडिंग का टाइम दिया जाता है। ये नंबर मेरे पास है, मेरे इस्तेमाल में है। आप लोग उस पर टेक्स्ट भेज दीजिए कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, ताकि फिर मैं आपकी सिफारिश करती हूँ और वो आपको जल्द से जल्द हम उसमें एडजस्ट करते हैं। क्योंकि आप यकीन कीजिए बहुत कम दिन होते हैं, 2 दिन रिकॉर्डिंग के हैं, 1 दिन मिलने वालों का है, 2 दिन टेलीफोन वालों के हैं, 1 दिन वाहिद बचता है जो मेरे लिए उसमें पूरे में बचता है, कि बाकी मैं 5 क्या 6 दिन काम कर रही होती हूँ, 7वां दिन भी मेरे से ले लिया जाता है टाइम जो है। तो अगर मैं भी आप लोगों के लिए उतनी ही डेडिकेटेड हूँ तो प्लीज़ हमारी लॉयल्टी पे डाउट ना कीजिए। इन 2 नंबर्स के अलावा 444 777 एक ही चीज़ है। 0302 कोड के साथ जो है उस पर आप अपॉइंटमेंट अपनी बुक कराएंगे। हाँ, जब आप बुक होते हैं तो आपका फ़ोन जो मुझे आता है वो है 0306 के ऊपर फ़ोन जब आता है, लेकिन वो फ़ोन उस दिन ऑन होता है जिस दिन आपका टेलीफोन डे होता है। तो मैं टेक्स्ट को पढ़ लेती हूँ, इससे ज़्यादा क्लैरिटी से मैं बात नहीं अब कर सकती जितनी ज़्यादा क्लैरिटी से मैंने आपको सारी सिचुएशन को गाइड किया है। तो प्लीज़ किसी के हाथों बेवकूफ़ ना बनिएगा, ताकि मेरा तो फ़र्ज़ है आप लोगों को बचाना, आप लोगों को, इसलिए मैं इसको रिपीट कर देती होती हूँ। और आप हमें हेल्दी क्रिटिसिज्म कीजिए। आप लोग जो एडवाइजेस या सजेशंस भेजते हैं सर आंखों पे, और आपको पता है कि मैं उन्हें फॉलो करती हूँ, मैं आपकी बात को मानती हूँ। मैंने बहुत सारी बातें आपके हिसाब से ठीक भी की हैं, अभी भी आप बहुत सारी चेंजेस हमारे हॉरोस्कोप में देखेंगे। और अब हम चलते हैं अपने हॉरोस्कोप की तरफ। मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहूँगी। ये इन्फॉर्मेशन तो मुझे हर दफ़ा वो एक तोते की तरह बोलनी पड़ती है, ताकि जो नए ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए, और जो पुराने जानते हैं वो बुरा ना मानिएगा, क्योंकि नए आने वालों को इन्फॉर्मेशन देना फ़र्ज़ है मेरा। और आप लोग सारे मेरे लाउंज के मेहमान हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे पता चलता है कि जब हम घरों में आते हैं तो हमारी बड़ी सारी स्क्रीन के ऊपर सामिया खान का लाउंज आ रहा होता है। तो ये मेरे लाउंज की खुशनसीबी
है कि मैं आपके घरों का एक हिस्सा बन चुकी हूँ, और ये आप लोगों की मैं कहती हूँ कि बस ये बेलौस प्यार है। और कहा जाता है ये जो बेलौस प्यार है ना, यही ज़िंदगी का असासा है। शायद अल्लाह पाक ने मेरे से मेरी वो धुलाई की है, मुझे वो धोबी घाट पे पटका है, मुझे वो पटखनियाँ लगाई हैं, सिर्फ ये बेलौस मोहब्बतें देने के लिए। दरख्वास्त सिर्फ ये है कि अगर आपको कोई फ़ायदा पहुँचे, अगर आपको कोई किसी बात से आपकी बचत हो जाए, सिर्फ मेरा नाम लेके दुआ कर दीजिएगा, ताकि मुझ पे ऊपर से आसानी रहे और मैं ये आसानियाँ आपके लिए तकसीम करती रहूँ। अब हम चलते हैं अपने सामिया खान लाउंज के हॉरोस्कोप की तरफ। कैसा गुजरेगा ये हफ्ता, ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाइएगा, एरीज से स्टार्ट लेंगे। सामिया खान लाउंज में फिर से खुश आमदीद, वेलकम बैक आप लोगों को। और अब तो आप सबको जुबानी याद हो चुका है कि आसमानी काउंसिल का पहला सितारा कौन सा है, एरीज यानी कि बुर्ज हमल। बड़े बहादुर, बेबाक, बोल्ड, नडर, खुशामद नहीं आती इन लोगों को, खुशामद से नहीं इनसे काम लिया जाता, परवाह नहीं होती नतीजे की। यूजुअली मैं कहती होती हूँ कि गैम्बलर्स का सितारा है। गैम्बलर गलत सेंस में मैं नहीं कह रही, ये वो लोग होते हैं कूद जाते हैं नताइज की परवाह किए बगैर जो होता है। तो खैर बड़े मेरे फेवरेट लोग हैं। और एक और जो मेरा एनालिसिस है, मुशाहिदा है, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो मेरे क्लाइंट्स भी हैं, तो जो मेरा मुशाहिदा है वो ये है इनके बारे में कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि मैंने बहुत एरीज को बड़ा सक्सेसफुल एक्टर देखा है। नुमान एजाज द सुपर लेजेंड जो है, आपके सामने उनकी मिसाल है, और बहुत सारे हैं, मुझे याद यूं नहीं आएंगे, लेकिन जो मुझे एकदम क्लिक हुआ एकदम से, तो जो है बहुत सारे जो एक्टिंग की फील्ड में जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है, उनका सितारा एरीज है। तो एरीज के जो लोग हैं अपने आप को हौला ना लिया करें, अंडर एस्टिमेट ना किया करें अपनी पावर को जो है। तो खैर एरीज का, और आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं, ये जो मैं नाम बताती हूँ ये उन लोगों के लिए हैं जिनके पास अपना तारीख़ पैदाइश किसी भी वजह से नहीं है, पेरेंट्स ने नहीं लिखना भूल गए, तो जिनके नाम इंग्लिश में AIUELY से शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं। बुर्ज एरीज जो है, क्योंकि नाम भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। खैर जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश पता है वो तो अपना सितारा सुनिए, हाँ आप अपने नाम वाले सितारे को भी सुन सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये मुझे हर सितारे में लगता है ये बात कहनी पड़ेगी। अच्छा जी, एरीज के ऊपर अब हम आते हैं। इस दफ़ा हम थोड़ा सा आपका रिव्यू पीछे से मैं ज़रूर दूंगी, क्योंकि एरीज ने कहाँ ज़्यादा मार खाई और जो है क्या उनके प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो ये मैंने इस दफ़ा मेहनत करने लगी हूँ आप लोगों के लिए। एरीज जो मेरा सितारा था, बड़े बहादुर लोग हैं, गिव अप नहीं करते। आप लोगों ने नवंबर 2018 के बाद से कांस्टेंट जिंदगी की बम्पी राइड आपकी अल्लाह ना करे रही होगी, अपने फैमिली मैटर्स को लेके, अपने ब्लड रिलेशंस को ना, कोई अल्लाह ना करे, खुदा ना करे कोई भी मेरा एरीज किसी सेटबैक से गुजरा हो, या आपका कारोबार, आपकी सोशल साख का घर, आपका करियर जो है वहाँ पे सितारों का डिक्लाइन हो गया था, जिसको हम गुज़रते वक्त के साथ जब 19 में आप आते हैं तो मैं इसको कह सकती हूँ जी स्मार्ट लॉकडाउन लग गया था। जब आप 20 में पहुँचते हैं तो 20 में आप लोगों को याद है कि मैंने कहा था अब तो यूँ समझें कि लॉकडाउन की जो वर्स्ट किस्म है जिसको हम कर्फ्यू कह दें, मैं बार बार आपको याद होगा कि मैं बहुत हिमायत करती थी जब कोविड आया था। यही जो हमने बड़ी ईद पे जो हमने एक हंगामी ऐलान किया कि हमने सख्त किस्म का लॉकडाउन किया, अगर हम ये अप्रैल और मई में कर देते तो शायद इतने बुरे हालात ना होते। तो जो है एरीज 5 मई 2020 तक तो आप लोग शदीद लॉकडाउन में फंस गए थे। अच्छा, 5 मई के बाद आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स होता है सितारा, लेकिन जुलाई अगस्त से, क्योंकि 2020 आप लोग गवाह हैं कि मैं पूरा कहती रही हूँ कि कुछ फ्रंट्स पे हम पिसेंगे, कुछ फ्रंट्स पे हमारा टेस्ट रहेगा। अब
यहाँ पे कुछ ब्लेसिंग्स एरीज की शुरू हो गई हैं और थोड़ा सा जो है एक जगह पे टेस्ट आपका शुरू हो गया है, जिस पे अभी हम इस पे एक रिव्यू देते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हॉरोस्कोप है आप लोगों का। मेरा ख्याल है कि मैं इसकी कैप्शन ही बना दूंगी कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो ये मेरा आप लोगों के लिए ये एक थोड़ा सा मुझे अपना जो भी समझ लीजिए, कंसल्टेंट समझ लें, अपना एडवाइज़र समझ लें, अपनी बहन समझ लें, माँ समझ लें, जो है ताकि जो है मैं आप लोगों की अगर मदद कर रही हूँ तो बहुत सिंसेरिटी के साथ कर रही हूँ इस वक्त में। तो मैं एरीज के अब स्टार्ट लेती हूँ कि जो है जो ये वाला वीक है वो कहाँ तक जो है वो हमें आजमा रहा है। 28 सितंबर से I'm gonna start it। 28 सितंबर से शुरू करके मैं इसको ख़त्म कर रही हूँ 5th of अक्टूबर तक जो है। तो जी सबसे पहले जो है एरीज 28 इसमें तो खैर ज़रा सा डिफ़िकल्ट है, तो हम आपको तरीके से मैं गाइड करूँगी। 28, 29, 30 और 1 अक्टूबर। अब मुझे इंग्लिश में बताना पड़ेगा, बहुत सारे मेरे ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, मुझे तरस आता है कि जिनको उर्दू की काउंटिंग भी नहीं आती होगी। अब उनके लिए 28 ऑफ सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक का जो टाइम है, आपने अपना सदका लाजमी देना है। मैंने इससे पहले भी कहा था कि लगता है कि जैसे खुदा ना करे नेगेटिव एनर्जीज का शिकार ना हो जाए। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं और पॉजिटिव भी होती हैं, तो हमें उनसे जो रेस्क्यू करना होता है, मैंने आपको बारहा बहुत सारे तरीके बताए हैं कि बावजू रहिए या आप जो है कुछ भी अपनी एहतियात करें। तो वहाँ तक जो है थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ेगी। 2 अक्टूबर से लेके 5 ऑफ अक्टूबर तक सितारा जो है वो फिर आपकी जिस भी चीज़ में जिस चीज़ को हासिल करने में अगर कहीं नाकामी आ रही थी तो इंशाल्लाह वहाँ पे कामयाबी का 100% साइन आपके लिए बनता है। 4 और 5 अक्टूबर को कहीं से पैसे भी आते हुए नज़र आते हैं, बल्कि 4, 5, 6 अक्टूबर जो है इसमें कहीं से पैसे भी आते हुए नज़र आते हैं। एरीज इस वक्त जो आपको बहुत मोहतात रहना है, ये तो कहीं पे कैलेंडर पे आप मार्क कर लें, या तो आप लोग इस अरसे तक कोई पार्टनरशिप ना करें, क्योंकि इस वक्त जो टाइम आप आगे बढ़ेंगे सितारे जो है ना एक दूसरे के मुकाबले आते जाएंगे। आपकी मैरिड लाइफ और आपकी जो है बिजनेस कारोबारी जो रिलेशनशिप है, यहाँ पे बेइंतहा ख़तरा मौजूद है। तो अगर तो आप चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों से एक तो खुशामद नहीं होती, दूसरा आप लोग एक इंस्टेंट रिएक्ट कर जाते हैं जिसकी वजह से किसी मसले का आप शिकार ना हो जाएं, मुझे फिर बड़ा दुख होगा कि मेरी कोशिश भी आप बेकार जाएगी या ज़ाया जाएगी। तो मुझे तो आपको बचाना जो है वो मेरे लिए सबसे बड़ी इस वक्त एफर्ट है। इसमें ये कोशिश कीजिएगा कि जो है वो वहाँ पे फैमिली यानी कि ज़ाती ज़िंदगी और कारोबारी रिलेशनशिप, या अगर इस वक्त कभी पार्टनरशिप पे सोच रहे हैं तो थोड़ा सा मैं कहूँगी टाइम बाय कर लीजिए। जो नए एरीज अगर शादी प्लान कर रहे हैं तो 14 नवंबर 14 नवंबर गुजरने के बाद प्लान करें। इस वक्त में आप लोगों के ब्रेकअप्स का ख़तरा 100% बन चुका हुआ है। जो है अगर तो आप चाहते हैं कि इस ब्रेकअप से अल्लाह आपको बचाए रखे, तो उस टॉलरेंस की और बर्दाश्त की, या यूँ कह लें थोड़े से सब्र अयूब की ज़रूरत है। मिसाल दी जाती है ना उनकी सब्र की जो है। तो इस वक्त मेरा तो दिल होगा कि अल्लाह ताला आप लोगों को, आपके रिश्तों को अपनी अमान में रखें। अच्छा जी, दूसरा जो चीज़ अच्छी होने जा रही है, आपका जो कारोबार का फ्रंट है, कारोबार वो वहाँ पे चीज़ें माशाल्लाह ब्लेस होने जा रही हैं, क्योंकि कारोबार जो है वो आपका ग्रो करेगा। आपके कारोबार में आपको ऑप्शंस मिलेंगी। जो एरीज पॉलिटिशियंस हैं, जिन एरीज का बिजनेस या तो नया वेंचर स्टार्ट हुआ है या
पुराना काम जो है अब आपको ग्रोथ के रास्ते मिलेंगे। अच्छा, जो एरीज फेम के ख्वाहिशमंद हैं, शोहरत के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए बहुत सारे रास्ते यहाँ पे बनेंगे, शोहरत का रास्ता निकलेगा उनके लिए। तो वहाँ पे भी सितारा जो है उनका बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। 3 अक्टूबर तक तो जॉब हाउस ठीक है आपका, 3 अक्टूबर तक तो ठीक है, लेकिन 3 अक्टूबर के बाद एरीज अपनी मुलाजमत में कहीं पे भी सेंटी नहीं होना, खुशामद नहीं आती ना कीजिए। लेकिन मैं मसलहत पसंदी को मुनाफिकत नहीं कहती, थोड़ा सा कभी अपने काम के लिए मसलहत पसंदी से काम लेना पड़ता है। जैसे अगर खुदा की ज़ात हमें रिस्क प्रोवाइड कर रही है तो उनके भी तो कुछ SOPs है ना जो हमें फॉलो करते हैं। हम सदका निकालते हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जब हमें पैसे हाथ में आते हैं। तो अल्लाह ने आपका जो भी सिलसिला दुनियावी बनाया हुआ है उसकी भी थोड़ी सी SOPs हैं, तो थोड़ा सा फॉलो कर लीजिए। रिस्क जहाँ से आता है उस जगह की या उस इंसान की कदर तो करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अपने मुलाजमीन जो आपके अंडर काम करते हैं या जो मुलाजमीन आपके साथ काम करते हैं उनकी तरफ से आपके लिए कोई मुश्किलात का सिलसिला ना बने, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आप केयरफुल रहिएगा। आप कहेंगे सामिया जिस दिन से 2020 स्टार्ट हुआ है मैंने एक अच्छी खबर नहीं दी, मुझे इतना अफसोस इस चीज़ का होता है। लेकिन अब देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 2020 का सफ़र हम मिलकर जो है करेंगे। हो सकता है 2021 में आपको मेरी ज़रूरत ही ना रहे, कि आप इतने माशाल्लाह रिलैक्स ज़िंदगी में चले जाएं कि आपको मेरी ज़रूरत ही ख़त्म हो जाए। अच्छा, दूसरा जो है रिश्तेदारियां ससुराली हैं, नई बनी हैं या पुरानी हैं, वो आपके फेवर में चल रही हैं, वहाँ पे सितारा आपके लिए ठीक चल रहा है। और जो है जो लोग बाहर की कोशिश करना चाहते हैं इस वक्त जो है बिल्कुल अपनी कोशिश कीजिए, क्योंकि टाइम जो है आपकी सपोर्ट में चल रहा है। जो स्टूडेंट्स हैं थोड़ा हार्ड वर्क कीजिए, लेकिन लक जो है वो आपको सपोर्ट करेगी। जो स्टूडेंट्स हैं उसके अलावा अगर किसी मुकदमे में है तो बड़ा सेंसिबली उसको ड्रैग कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली इंशाल्लाह आप विनर हो जाएंगे। और दिमाग पे एक प्रेशर रह सकता है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस प्रेशर को किस तरह डील करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं या आप उसको कैसे डील करते हैं। ये थोड़ा सा अभी आपका इम्तिहान रहेगा। पैसे आते रहेंगे, जो सबसे प्यारी बात है ना कि पैसे इस वक्त आते रहेंगे। और अपनी हेल्थ एरिया में भी एरीज आपने केयरफुल रहना है। आप लोगों ने कोई वो बदपरहेजी नहीं करनी है अपने हेल्थ एरिया में। आपने अपने अगर जो बीमार हैं वो तो और भी केयरफुल हो जाइएगा, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा अपनी सेहत के मामलात को लेके, क्योंकि वहाँ पे जो सितारा है वो हमें अभी भी वार्निंग दे रहा है कि मज़े का नहीं है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, अपने हेल्थ एरिया, अपना जॉब एरिया। तीसरी चीज़ मैंने आपसे कही, अपना कारोबारी पार्टनरशिप या आपकी अज़दवाजी रिलेशनशिप अपने स्पाउस के साथ डील करते हुए, वरना अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी का भी घर ना टूटे, क्योंकि अल्लाह पाक को 7 आसमान हिलते हैं जब किसी का घर टूटता है। तो खुदा करे आप सारे मेरे प्यारे एरीज अपनी अपनी जगहों पे महफूज रहे। इन एरिया में ध्यान करना है। अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते में मैंने आपको कहा कि सिर्फ पहले के 4 दिन 28 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक थोड़ा अपना सदका दीजिएगा और अल्लाह के हजूर पनाह भी मांगते रहिएगा। किसी भी आफत से मेरा रब आपको महफूज रखे। 2 अक्टूबर के बाद से सितारा फेवर में जाता है। 4, 5, 6 की तारीखों में कहीं से पैसे भी आते हुए नजर आते हैं। और मज़े की बात यह है कि एरीज इन्हीं डेट्स में दुआओं की साथ भी है। तो इंशाल्लाह आपके लिए ये भी एक अच्छी बात है कि अपने मामलात के लिए उस साथ में ख़ास तौर पे दुआ कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं डेट्स में दुआ की साथ भी है जिसका टाइम हम आपको अलहदा से बताते होते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा एरीज। आज के लिए इतना ही, मेरा ख्याल है काफ़ी, और मैंने पूरी डिटेल से आपको समझाया है। तो अब आप लोगों से मुलाकात होगी अच्छी खबरों के साथ, होपफुली अगले हफ्ते जी। और अब बारी है सितारा टॉरस यानी कि बुर्ज सौर वालों की।
बड़े ये भी आर्टिस्ट लोग होते हैं, बड़े प्यारे लोग होते हैं, बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं जो आर्टिस्ट, बस कभी कभी सुस्त बहुत हो जाते हैं या बहुत एक्टिव भी हो जाते हैं। तो जो है फिर वही बात कि प्लीज़ मैं पहले बयान कर चुकी हूँ, जिनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश ना हो, जिनका नाम इंग्लिश में बी से, उर्दू में बे से शुरू होता हो, वो भी इस सितारे से मदद ले सकते हैं। लेकिन जिनके पास तारीख़ पैदाइश मौजूद है वो अपने ही सितारे से रुजू करें। अच्छा जी, अब हम आते हैं उनके टॉरियंस का लॉकडाउन कहाँ रहा था। टॉरियंस का लॉकडाउन उनके लीगल मैटर्स में, उनकी रिश्तेदारियों वाले घर के अंदर, किसी के बाहर जाने के सफ़र में रुकावटें आई होंगी, स्टूडेंट्स के लिए हार्ड टाइम था। और इसकी बिगिनिंग हो गई थी 8 नवंबर 2018 को, इसकी इंटेंसिटी का टाइम ख़त्म हुआ 5 मई 2020 को, और अभी एक तीसरी वेव आने जा रही है जो कि शुरू हो गई है 10 सितंबर से। टाइम शुरू हो गया है और ये टाइम ख़त्म होगा 14 नवंबर पे। वो कहाँ आपको हिट कर सकता है, ये वाला हॉरोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि 14 नवंबर तक आपसे मेरी दरख्वास्त होगी कि हॉरोस्कोप की डेट्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम आते हैं टॉरस के आज के सितारों के ऊपर। और सितारे जो सबसे पहले तो हफ्ते की जो मेरी डेट्स आती हैं आपके लिए, 28 सितंबर का दिन आपकी फेवर में जा रहा है। 29, 30 और 1 अक्टूबर के 3 दिन भी कोई ऐसे नहीं है, लेकिन ज़रा सा अगर किसी दोस्त पे गुस्सा आ रहा हो, आपने उसको इग्नोर करना है, या आपकी किसी होप में अगर डिले आ रहा हो, आपने उस पर अपसेट नहीं होना। अच्छा, 2 और 3 की जो तारीखें हैं, ख़ास तौर पे मेरी आपको दरख्वास्त है, गाड़ी चला रहे हैं बहुत आहिस्ता चलाइएगा, सवारी जो भी आपकी है बहुत ध्यान से चलाइएगा। अगर क्योंकि जल्दबाज तो आप लोग होते हैं, आपको बहुत जल्दी होती है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने की, या अगर आप सीढ़ियाँ उतर चढ़ रहे हैं तो बहुत सोच समझ के, खुदा ना करे अगर चोट लगी तो रिकवरी में भी आपको टाइम आ सकता है। हाँ, 4 अक्टूबर से टाइम आपकी सपोर्ट में शुरू हो जाता है। 4, 5, 6 की डेट्स फिर आपके हक में सेफ नज़र आती हैं। इन्हीं में दुआ की साथ भी आनी है टॉरियंस, उसको फॉलो कीजिएगा और अपने आने वाले दिनों के लिए ख़ास तौर पे आपने दुआ का एहतमाम करना है। वो जो 2 घंटे की साथ, क्योंकि चाँद आप ही के फर्स्ट हाउस के अंदर आके वो दुआ की साथ मुस्तफ़ीद होते हैं आप लोगों की वजह से। अच्छा, दूसरा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह पैसे आपके पास आते रहेंगे, पैसों की तंगी नज़र नहीं आती है। वो आपके लिए जो टॉरियंस इश्क में मुब्तला हैं या मोहब्बत में मुब्तला हैं, बहुत केयरफुल हो जाइएगा। अगर आपका पार्टनर सेंटी बिहेव करे, आपको लगे कि जज्बाती हो रहा है आपका लव लाइफ का जो भी लड़की है या लड़का है, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे सितारे ब्रेकअप करा के आपको मेंटल स्ट्रेस में ना डाल दें, आपको दिमागी तौर पे की तकलीफ़ में ना डाल दें। और मैं तो आप सबकी अब जगत माँ बन चुकी हूँ, तो मेरे बच्चे तकलीफ़ में होंगे तो मुझे बहुत दर्द होगा। हाँ, आपका सेहत वाला हाउस वो, और आपका जॉब एरिया, उसमें भी अब आपने थोड़ा सा हार्ड वर्क शो करना है। आपने अपनी सेहत से गफलत नहीं बरतनी है बिल्कुल भी। मूड स्विंग्स, आपका दिल चाहेगा सुस्ती के अटैक्स होंगे, आपका दिल चाहेगा घर बैठ जाऊं, काम ना करूं, ये बिल्कुल आपने नहीं करना। दूसरा, अपने आसपास के जो लोग होते हैं बनी बनाई रखनी है आपने उन लोगों के साथ। और जो आपके अंडर काम करने वाले लोग, आपका घर का स्टाफ भी है, उस पर भी आप ज़रा विजिलेंट रहिएगा अपने घर के स्टाफ को लेके भी। और जो है सेहत का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ एरिया का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, उसमें आपने कोई लापरवाही नहीं करनी है। ये आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे नसीहत है। अच्छा, फिर जो है 28 जब फरवरी गुजरेगी, उसमें जो है आपके माशाल्लाह रिलेशनशिप हाउस में सितारा बहुत कंफर्टेबल होने जा रहा है। 28
28 अक्टूबर के बाद से आपके घर में सुख जब आएगा, अज़दवाजी ज़िंदगी में भी और आपकी कारोबारी रिलेशनशिप में भी। और जो सबसे ज़्यादा सितारे अच्छे होने जा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स बाहर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी सितारा बहुत फेवरेबल हो जाएगा। जो बाहर इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए सितारा बहुत सपोर्टिव हो जाएगा। जिनके मुकद्दमात हैं उनके लिए सितारा बहुत फेवरेबल हो जाएगा। तो इन एरिया में सितारा आपकी बहुत सपोर्ट करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंसेस में अल्लाह की रहमत रहेगी आपके साथ। शोहरत के लिए भी अच्छा वक्त है, रूहानियत में टॉरियंस अपग्रेड होने के लिए भी अच्छा वक्त है। सिर्फ अगर आपने केयर करनी कि आपने किसी को अपना खुफिया दुश्मन नहीं बना लेना कि कोई आपके लिए बैक स्टैबिंग करे। ट्रैफिक के मामलात में मोहतात रहना है, हेल्थ के मामलात में मोहतात रहना है, नौकरी के मामलात में मोहतात रहना है। अपने कुलीग्स और अपने घरेलू स्टाफ भी अगर है उस पर भी आपने विजिलेंट रहना है। तो मेरा ख्याल है कि मैंने आपके सारे खानों को कवर किया है, क्योंकि इस बारी हॉरोस्कोप थोड़ा डिफ़िकल्ट है। आपने गौर से सुनना है और उन तारीखों पे अमल करना है जिन पे मैं आपको कह दूंगी कि इस पे ये क्रॉस की डेट है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा टॉरियंस। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो अच्छी खबरें भी आएंगी। इस वक्त मेरा साथ दीजिए, जो मुझे समझ में आ रहा है, मुझे आप इल्ज़ाम ना दीजिएगा, मैं वही कर रही हूँ जो मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये बुरा वक्त हम मिलके काट लेंगे। थैंक यू जी। और अब बारी है सितारा जेमिनाई यानी कि बुर्ज जौज़ा वालों की। एंड फिर क्लैरिटी के साथ बोलती हूँ, मैं तो इतना चबा के बोलती हूँ कि जिनके पास अपना तारीख़ पैदाइश नहीं है, माँ बाप ने नहीं लिखा और वो मायूस नहीं हो, तो उसकी एक सूरत ये है कि अगर उनका नाम इंग्लिश में के, किंग वाला के और क्यू, क्वीन वाला क्यू इससे शुरू होता हो, कासिम, कबीर, वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं जिनका सितारा तारीख़ पैदाइश नोट डाउन नहीं हुई है। जी बुर्ज जेमिनाई, पहले तो हम आते हैं आपकी डेट्स की तरफ जो है कि ये हफ्ते की तारीखें कैसी रहेंगी। 28 सितंबर, फिर 29 सितंबर, फिर 30 सितंबर एंड देन 1 अक्टूबर। 4 दिन आप जो कोई काम जिसके पीछे आप पड़े हुए कि ये काम का नतीजा रब पॉजिटिव निकाल दे, अल्लाह करे कि क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी उम्मीद है कि उस सितारे का जो नतीजा है वो आपके लिए पॉजिटिव निकलेगा। आपके लिए कोई बेहतर सूरत हाल निकलती हुई नज़र आती है। जो है 28 अक्टूबर से लेके 28 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक का जो टाइम है, सितारे की जो बहुत सूरत हाल है वो आपके लिए फेवरेबल है इसमें। उसके बाद जो है 2 और 3 सितंबर की जो तारीखें हैं, इस वक्त आपने किसी दोस्त के साथ हेड ऑन नहीं जाना, पंगा नहीं लेना, किसी के साथ भी हेड ऑन नहीं जाना। थोड़ा मार्जिन दीजिए इस वक्त में चीज़ों को। और अगर खुदा ना करे किसी ख्वाहिश के पूरा होने में अगर आपको रुकावटों का सामना है, तो याद रखें इसमें अल्लाह की बेहतरी समझ के जो है उसको अपने लिए सब्र का रास्ता ढूंढिएगा कि अगर उसमें कोई रुकावट आ रही है तो इसमें यकीन जानिए को अल्लाह ताला की बहुत बड़ी हिकमत होगी जेमिनाइज़ आपके लिए। फिर 4, 5 और 6 दुआ कीजिए इस वक्त में, क्योंकि आपकी हो सकता है आपकी वो जो ख्वाहिश है वो आपकी दुआ के साथ मशरूत हो, लेकिन दुआ मांगना आप पे फ़र्ज़ है, पूरा ना करना। पैगंबरों की दुआएं भी रद्द हुई हैं, या वो किस वक्त पूरी हो, मे बी थोड़े से टाइम के बाद पूरी हो। लेकिन जेमिनाइज़ आप तो बड़े फाइटर्स हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आप गिव अप करने वाले हैं इतनी जल्दी। ये तो हो गया जी दिनों का। फिर दुआओं की साथ भी है, ख़ास तौर पे अपने मकसद की दुआ कीजिएगा। इस वक्त ये शुक्र है कि घर के फ्रंट पे सुकून रहेगा। अगर कारोबारी शराकतदारी के साथ किसी काम में इन्वॉल्व हैं, उसमें भी अल्लाह के हुक्म से सुकून रहेगा आपके कारोबारी रिश्ते के अंदर भी। फिर मैं जब आती हूँ कि आपका जो होमलैंड है, आपके पेरेंट्स वाला जो घर है,
जहाँ पे सगे बहन भाई पेरेंट्स, वहाँ पे किसी भी उसको लेके आपने जज्बातियत का मुजाहरा नहीं करना। आपने थोड़ा सा चीज़ों को लेट गो करना है, इमोशनल नहीं होना। आपने घर के फ्रंट पे बहुत मसलहत पसंदी से काम लेना है। खुदा ना करे किसी की परेशानी आपको जज्बाती ना करे, उसका पे मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन यहाँ पे इस खाने में एक सितारा हमें थोड़ा सा आपको वार्निंग दे रहा है कि यहाँ पे या तो इस घर की नीयत से सदका दे दीजिएगा, खुदा ना करे अगर कोई बीमार है माँ या बाप जो हैं तो सदका दे दीजिएगा। उसके अलावा जो लव लाइफ है उसमें भी थोड़े से स्विंग्स हैं, यू टर्न्स हैं, तो वहाँ पे भी मोहतात रहिएगा लव लाइफ में। और बच्चों के मामलात में ख़ास तौर पे एहतियात कीजिएगा। बच्चों के मामलात में जो जेमिनाइज बहनें इस वक्त बच्चा कंसीव किए हुए हैं वो भी बहुत केयरफुल रहिएगा, या अगर अंडर ट्रीटमेंट अंडर प्रोसेस है तो भी नाउमीदी अपने अंदर नहीं आने देनी आपने। और लव लाइफ में अगर आपका पार्टनर थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल बिहेव कर रहा है तो थोड़ा सा कोशिश करें कि ना पैकेज ऑन करके बातें करें ना मुलाकातें करें, थोड़ा सा गैप दे दें इस वक्त रिलेशनशिप के अंदर। 28 जो है सितंबर के बाद से आपका जॉब एरिया बेहतर हो जाएगा, आपका हेल्थ एरिया आपकी सपोर्ट में आ जाएगा, आपको लोगों का ताउन मिलेगा काम करने में, आपको जो है वहाँ पे वो भी चीज़ आपके लिए अच्छी हो जाएगी। आपके जो घरेलू स्टाफ के मसले भी अब आपके लिए हल हो जाएंगे। तो जॉब एरिया, हेल्थ एरिया ये अब आपके लिए बेहतर होने जा रहा है। सबसे अच्छा खाना जो हो रहा है वो आ रहा है जी खाना माल। तो जो चीज़ बेचना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, उसमें जो है इस वक्त टाइम बेहद मुवाफ़िक है। कोई विरासती मसला हल करना चाहते हैं तो टाइम मुवाफ़िक है। बड़े फैसले सेलिंग और बाइंग के जो करने हैं इससे बेस्ट टाइम नहीं आएगा। अच्छा भाव मिलेगा, अच्छे भाव पे चीज़ मिलेगी या बिकेगी। और मोहतात कहाँ पे रहना है? अपनी दोस्ती वाले एरिया में। अगर आपकी चीज़ों में कहीं डिले आता है फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना। अपने जॉब एरिया में, अपनी हेल्थ एरिया में, अपने जो है लव लाइफ नहीं, जॉब एरिया हेल्थ एरिया तो अच्छा है, अपनी लव लाइफ में भी आपने ज़रा सा कॉन्शियस रहना है। बच्चों के मामलात में, ताकि ब्रेकअप की तकलीफ इस वक्त सितारे 100% इंडिकेट कर रहे हैं लव लाइफ में, या खुदा ना करे किसी दोस्त की तरफ से जो है कोई ऐसा सदमा ना मिले जो कि आपसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाए। तो इन फ्रंट्स के ऊपर आपने केयरफुल रहना है। जो टाइम हमने आपसे डिस्कस किया था कि 10 सितंबर से शुरू हुआ है, 14 नवंबर तक लास्ट कर रहा है, तो इन फ्रंट्स पे आपने बहुत एहतियात करनी है। जेमिनाइज बहुत ख्याल रखिएगा अपना। होपफुली किसी बात से नाराज मत होइएगा। अगर कहीं दिल शिकनी हो, अगले हफ्ते अल्लाह करे मेरे पास और भी खैर की खबरें हो जी। और अब आपका सितारा, मेरे मासूम कैंसेरियंस का सितारा, बेबीज की तरह ये मासूम होते हैं। हाँ, गुस्सा तो इनकी नाक पे होता है लेकिन होते मासूम है इनसाइड, के जो है बड़े इनोसेंट से लोग होते हैं। और जिनको नहीं पता, अम्मा अब्बा तारीख़ पैदाइश नहीं लिख के देखे गए, जिनका नाम एज, हनी वाला एज से शुरू होता है, उर्दू में हलवे वाली है या हाथी वाली है से भी जिनके नाम शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपने लिए रहनुमाई गाइडलाइन ले सकते हैं जी। मेरे प्यारे से कैंसेरियन, सबसे ज़्यादा आप लोगों ने भुगता है। मुझे पता है कि मैं 2.25 सालों से आपको बुरी खबरें दे रही हूँ, 18 महीनों से, लेकिन अल्लाह का कानून कुदरत है। जिनके तो ब्रेकअप्स हो गए उनको तो मैं वापस नहीं ला सकती। जो ब्रेकअप से बच गए हैं, मेरे रब ने चाहा अब आपको कॉम्पनसेशन 100% मिलेगा। तो जी हम आ गए पहले दिनों की पोजीशन के ऊपर। 28 सितंबर का भी जो दिन है, अगर कहीं से रिकवरी लेनी है तो ले लीजिए, इस वक्त आपका काम हो जाएगा। जहां पैसे आते हुए नज़र आ रहे हैं वहां हाथ से जाने की टेंशन भी आपके अंदर बहुत मुझे नज़र आ रही है। उसके बाद 29 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक, यानी 29 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक जो है कैंसेरियंस, आप लोगों का जो है इस वक्त जो सितारा है इसमें बेहतर जाएगा। आपके कामों में कुछ स्पीड अप चीज़ें हो सकती हैं। आपके कारोबारी काम, अगर किसी ने अपने को बाहर का कोई वीज़ा का काम करना है
इस वक्त सितारा सपोर्ट कर रहा है, तो इन 5 दिनों में सितारा आपके लिए बेइंतहा सपोर्टिव चल रहा है। उसके अलावा 4, 5 और 6 अक्टूबर की जो डेट्स हैं वो भी आपके लिए अच्छी हैं इन्हीं तारीखों में, क्योंकि कैंसेरियंस दुआओं की साथ भी है, तो इससे आपने भरपूर फ़ायदा उठाना है ताकि जो है वो इस वक्त आपको मज़ा आए कि जो है जो मांगे वो अल्लाह पाक ने तैयार रखा इनाम की शक्ल में। इस वक्त दोस्तों के साथ वक्त गुजारिएगा, अच्छा वक्त गुजरेगा इंशाल्लाह। दूसरा, ससुराली मामलात में या एक्सटेंडेड फैमिली, चाचे मामे बरादरी, जिप लगानी है। किसी भी मामले पे बहुत ओवर जज्बाती या रिएक्ट नहीं करना। कैंसेरियंस, एक थोड़ी सी अलार्मिंग कॉल है और थोड़ी सी देर के लिए, तो परेशान ना हो, ये ज़्यादा लंबा अरसा टाइम नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने इतना बुरा वक्त गुजारा है। कहते हैं ना जलजला गुजर जाता है, जो आफ्टर शॉक्स होते हैं ना वो स्केरी लगते हैं, तो छोटे छोटे झटके आपको ऑफेंसिव कर जाएंगे, तो आपने घबराना नहीं है। खान साहब सही कहते हैं, घबराना नहीं है और सुकून सिर्फ कब्र में जाके मिलेगा। तो जिंदगी जब तक है भरपूर गुजारें उसको। उसके बाद जो इसी तरह जो ख़ानदान है, आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, वहाँ पे भी थोड़ा मसलहत पसंदी, मतलब मैं अगर कवर करूँ तो जितने भी रिश्तेदारियों वाले नाम हैं वो ख़ानदानी हैं, ससुराली हैं, सगे घर वाले हैं। अल्लाह पाक आपके घर, आपके रिश्तों को अपनी अमान में रखे, लेकिन अगर ताल्लुकात में आपको थोड़ा सा मसलहत पसंदी से काम लेना पड़े तो मेरी खातिर ले लीजिएगा, ताकि ये वक्त हम पुरसुकून होकर इसको गुजार सकें। 28 सितंबर के बाद ये ज़रूर है कि बच्चों की तरफ से रिलीफ आ रहा है, बच्चे रिलीफ दे रहे हैं। फिर आपकी जो है लव लाइफ में सुकून आ जाएगा। जो लोग एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स के लोग हैं, उनको कोई बड़ी सक्सेस मिल सकती है। फिर इसके अलावा जो है आपके अज़दवाजी ज़िंदगी में आपको अल्लाह पाक करे कि जब कॉम्पनसेशन का वक्त है, या जिनके ब्रेकअप्स हुए हैं उनको नए सोलमेट अल्लाह पाक देंगे। जो शादी करना चाहते हैं कैंसेरियंस, बेस्ट टाइम है इस वक्त शादी करने के लिए, क्योंकि बड़ी प्यारी मैच मेकिंग हो जाएगी कि आपको एक अल्लाह पाक सुकून अता फरमाएंगे अगर आपने पीछे तकलीफ काटी है। जिनके रिलेशनशिप बच गए थे, अल्लाह पाक उसमें एक मज़ेदार सा जो है उनको रिवॉर्ड मिलेगा। बाकी जो है सिर्फ अगर मोहतात रहना है तो कारोबारी मामलात में कोई जल्दबाजी नहीं करनी। अपने करियर से रिलेटेड मामलात में बिल्कुल आपने जो है बिजनेस में स्पेशली जो लोग भी लाइमलाइट में हैं बहुत मोहतात रहिएगा। अपनी सोशल साख को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा आपने मोहतात रहना है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपका जॉब एरिया भी सेफ है, मेंटली भी अब आप पॉजिटिव हैं। तो मेरे कैंसेरियंस इस वक्त मुझे बिल्कुल फाइटर्स की तरह बहादुर लग रहे हैं जो कि इन चीज़ों को डील करेंगे। तो कैंसेरियंस, मुझे आपने डिसअपॉइंट नहीं करना। थैंक यू। सामिया खान लाउंज में एक बार फिर से खुशामदीद। और अब तो आपको तरतीब याद हो चुकी होगी, अब बारी है सितारा लियो यानी कि बुर्ज असद वालों की जो है। और खैर असद ने भी बड़ा भुगता है, लियो वालों ने 2017 के मई से सितारा ट्रैक से उतरा है इन लोगों का, अभी भी अगले साल ट्रैक पे चढ़ेगा। आई एम वन ऑफ देम जिसने सफ़र किया इस पूरे टाइम को जो है जी। बुर्ज लियो यानी कि बुर्ज असद वाले लोग, जिनको नहीं पता उनका सितारा क्या है, जिनका नाम इंग्लिश में एम, उर्दू में मीम से शुरू होता है, वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं। तो पहले तो हम आते हैं दिनों की कहानी के ऊपर। 28 सितंबर का दिन भी आपकी सपोर्ट में है। 29, 30 सितंबर एंड 1 अक्टूबर आपने घर में बैठ जाइएगा, वरना खर्चे की इंडिकेशन नज़र आ रही है लियोज। और मेरे लिए तो वार्निंग है, मैं घर से निकली नहीं और यकीन करें मेरे तो बखिए उधड़ जाते हैं। तो जो है मुझे भी आप लोगों ने याद कराना है कि सामिया घर बैठो, वरना वॉलेट को घर छोड़ के जाओ कहीं जाना है तो।
उसके अलावा जो फिर अगले दिन है वो इंशाल्लाह 2 तारीख से लेके 6 तारीख तक जिन लोगों का करियर है, जिन लोगों के कोई रुके हुए काम है, जिन लियोज़ के, वो अल्लाह पाक पूरे होते हुए नज़र आते हैं। 2 अक्टूबर से लेके 6 अक्टूबर तक का जो टाइम है, तो जो भी कोई आप अपने काम जो है अधूरे कंप्लीट करना चाहते हैं इस वक्त में कीजिए। और इन्हीं डेट्स में दुआओं वाली साथ भी है, अभी हम आपसे शेयर करेंगे ताकि आप लोगों को उसकी भी इंफॉर्मेशन दे दें। इस वक्त जो है दोस्तियां आपकी फेवर में जाएंगी। लव लाइफ में थोड़ा सा सोच समझ के किसी के हक में फैसला दीजिएगा और अपने बच्चों के मामले में भी लियो गफलत का मुजाहरा बिल्कुल ना कीजिएगा। दोस्तियां इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छी बाइसे सुकून रहेंगी। तो जो अच्छा वक्त है उसको अच्छे लोगों के साथ गुजारिए। कोई ख्वाहिश स्ट्रॉन्ग किस्म की भी अल्लाह ताला आपकी पूरी कर सकते हैं। जो एक टाइम शुरू हो रहा है 3 अक्टूबर से, वो एक ऐसा शुरू हो रहा है कि बेजा खर्चे का बोझ आपके ऊपर ना आए। तो आपने अक्लमंदी ये करनी है लियोस कि जो अगर कोई बड़े खर्चे हैं, कोई बड़े आपके प्लान्स हैं करने वाले, उसको आप लोगों ने पेंडिंग कर देना है। ताकि जैसे मुझे था कि मैंने घर की कंस्ट्रक्शन का सोचा था, मैंने उसको पेंडिंग कर दिया है कि मैं तो नहीं सरसे में कर रही, कोई गलत फैसले ना मुझसे हो जाएं और फिर मैं बाद में रिग्रेट्स मुझे होते रहें। तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहिएगा। हाँ, अगर ख़र्चा करना मजबूरी है तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। रिश्तेदारियाँ ससुराली हैं, ख़ानदानी हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ जो हैं, बहुत मोहतात रहिएगा उनमें। खामखा किसी के भी मामलात में किसी पंचायती में फरीक बनने की कोशिश ना कीजिएगा। आप अगर शहर या आप कहीं सफ़र करते हैं अंदरूने मुल्क लियोज, तो उसमें भी आप लोगों ने एहतियात करनी है कि आप लोग सदका दे के सफ़र कीजिएगा। बैरूने मुल्क भी अंदरूने मुल्क भी, ये बहुत ध्यान रखना है आपने। सदका दिए बगैर सफ़र नहीं करना। अपनी व्हीकल को आपने पूरा टेस्ट करके सफ़र पे जाने की कोशिश करनी है। जो है घर का जो एरिया है, आपका जो होमलैंड है, पेरेंट्स वाला घर, आपके बहन भाइयों वाला घर, उसमें इंशाल्लाह अमन अमान है, वहाँ पे हालात बेहतर हैं। आपका जो लोग बीमार थे उनको अल्लाह पाक शिफाए कामला देंगे। आपका जॉब एरिया बेहतर हो गया है, आपके साथ अब लोग ताउन करते हुए नज़र आ रहे हैं लियोज अपने वर्किंग एरिया में। यहाँ तक कि घर का जो स्टाफ के इश्यूज थे वो भी अब आपकी फेवर में हमें नज़र आते हैं। तो आपने जो बहुत मसाइल इस फ्रंट पे भुगते थे, ये एरिया अब आपका कंफर्टेबल हो चुका हुआ है। बाकी में जिन लोगों को बहुत इस वक्त मोहतात रहना है, जो लियोज स्टूडेंट्स हैं, बहुत मोहतात रहिए, बहुत हार्ड वर्क कीजिएगा। अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है, कोई आपने ऐसा काम करना है जिसमें कोई डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करवाने हैं, तो इस वक्त आपको अगर थोड़ा सा टाइम, या तो बहुत विजिलेंट रह के वो पेपर भरना है, या थोड़ा सा टाइम को जो है ना वो धक्का दे दें, आगे ले जाएं। सपोजिंगली मैंने अभी वीज़ा अप्लाई करना है, मेरा अमेरिका का वीज़ा एक्सपायर हो गया, तो मैंने तो ये सोचा है कि 14 नवंबर गुजरेगी फिर मैं अपना वीज़ा अप्लाई करूँगी। तीसरी चीज़ जो है, इस वक्त आपको इबादत करने के लिए, जो भी आपका मज़हब है, हर मज़हब अच्छी बातें सिखाता है, तो इबादत करने के लिए एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको लगेगा जैसे दिमाग के ऊपर चीज़ें नोकें चुभो रही हैं, और आपने कोई ऐसा काम नहीं करना लियोज, कोई ऐसा जिसमें ज़रा सा भी ग्रे एरिया हो, या खुदा ना करे वो काम आपकी साख को डैमेज कर दे, या वो काम आपको किसी कंट्रोवर्सी में डाल दे, तो बी वेरी केयरफुल। लियोज जो है रूहानियत, जो भी मज़हब है, अगर आपको मुश्किल पेश आ रही है रूहानियत में, आपका दिल नहीं चाह रहा होगा, या आपको मुश्किल पेश आ रही होगी फोकस होने में, ऐसे लगेगा जैसे दिमाग के ऊपर किसी ने ईंटों से वज़न रख दिया है, तो इस चीज़ को आपने बहुत पॉजिटिवली डील करना है। एक आपने रिश्तेदारियों में मोहतात रहना है, जो एक्सटेंडेड फैमिली है लियोज, और दूसरा आपने जो ये फ्रंट्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, जिनका भी कोई वीज़ा प्रोसेस करना चाहते हैं, इमिग्रेशन प्रोसेस करना चाहते हैं, कोई फाइल वर्क है, कोई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो काम उन्होंने रिजॉल्व करना है, तो इन
सारे मामलात में आपको बहुत ज़्यादा होशियार रहना पड़ेगा, वरना सितारा जो है वो रुकावट तो क्या, अल्लाह ना करे कोई मायूसी, कोई रिजेक्शन जैसी फीलिंग जो है वो फिर आपका दिल ना दुखा जाए। कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें कोई भी ग्रे एरिया हो, क्योंकि कोई भी कंट्रोवर्सी जो है वो आपको किसी भी कंट्रोवर्सी में आपको स्कैंडलाइज करने के इम्कानात मौजूद हैं। तो आपने बहुत मोहतात रहना है। बहुत सारे लियोज अहम मनसब के ऊपर फाइज होते हैं, तो आप लोग यहाँ पे बहुत केयरफुल रहिएगा। दोस्त मैंने जैसे आपसे कहा है वो इस वक्त आपको अच्छे मिलेंगे। फिर कुछ चीज़ें जो अच्छी हैं वो भी आपसे बताई हैं, और हफ्ते की हमने पोजीशन भी आपको बताई है कि इस वक्त 4, 5 और 6 अक्टूबर अपने दोस्तों के साथ स्पेंड कीजिए, दुआओं के साथ भी है उसको एंजॉय कीजिएगा। और बाकी माशाल्लाह जो है आपका काम इस वक्त 29 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर बल्कि 4, 5, 6 अक्टूबर तक आपके जो करियर से रिलेटेड काम है उनमें अच्छी खबरें इस वक्त मौजूद हैं। तो लियो बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए। अब हम चलते हैं अगले सितारे की तरफ, और अब आपको पता है किस सितारे की बारी है। इसको मैं लुडियों वाला सितारा, मैं नहीं, मदीहा नकवी के नाम डेडिकेटेड है कि इसको लुडियों वाला सितारे का नाम दिया गया था, और आज तक वो लुडियाँ ही डलवाता रहा है। खैर एनीवेज, आप लोगों ने जी बहुत ज़्यादा इनकी जो शामत आई रही, या इनकी लव लाइफ डिस्टर्ब हुई होगी, या बच्चों के मामलात के फ्रंट पे इनका इम्तिहान हुआ। मैंने जैसे आप लोगों से कहा था कि मई 2018 से एक सितारा डिस्टर्ब हुआ, 5 मई 2020 में उसकी इंटेंसिटी ख़त्म हुई, लेकिन अभी भी कहते हैं ना कि अर्थक्वेक के गुजर जाने के बाद आफ्टर शॉक्स ज़रा से ज़्यादा स्केरी लगते हैं। तो कुछ इस किस्म की जो पोजीशन है अभी भी इन लोगों के लिए नज़र आती है। अच्छा, इस वक्त सितारा जो है अभी हम आपको बताते हैं कि जिसने आपको इतना टेस्ट किया है अब वो आपको कॉम्पनसेट करेगा आपकी लव लाइफ में, वहाँ पे या बच्चों के मामलात में। आपने बहुत तकलीफ़ काटी होगी इस वक्त में, जो कि मैंने आपसे कहा नवंबर 2018 से ये टाइम स्टार्ट हुआ था और ख़त्म हो गया है 13 सितंबर 2020 से, ये ऑफिशियली ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो इस वक्त जो आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा वो मिलेगा लव लाइफ में या अपने बच्चों के मामलात में, दोस्तियों में, और कोई स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश भी अल्लाह पाक आपकी पूरी कर सकते हैं। ये बात अब अपनी याद रखनी है, यहाँ पे आप नवाजे जाएंगे। अच्छा जी, पहले हम आते हैं डेट्स वाली कहानी के ऊपर। 28 थोड़ा सा स्लो डे है, अल्लाह करे हेल्थ वाइज आप लथार्जिक फील ना करें, या आपको कोई प्रॉब्लम ना आए अपने हेल्थ एरिया के अंदर या अपनी जॉब से रिलेटेड मामलात के अंदर। फिर उसके बाद 29, 30 और 1 की जो डेट है अक्टूबर की, इसमें थोड़ा सा पुरसुकून होते हैं अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को लेके, अपने कारोबारी रिलेशंस के ऊपर, अपने सोशल रिलेशंस के ऊपर। तो अगर जो काम आपने अपने पार्टनर से मनवाना है तो इन 3 तारीखों में रजू कीजिए, जो कि है 29, 30 सितंबर एंड 1 अक्टूबर। उसके बाद मैं आगे चलती हूँ। 2 और 3 अक्टूबर में कुछ खर्चे की इंडिकेशन और कुछ बेजा खर्चे की इंडिकेशन आपके ऊपर को वज़न डालती हुई नज़र आती है 2 और 3 अक्टूबर की तारीखों में। 4, 5, 6 फिर ये दिन आपको फिर से रिलैक्स कर देंगे। अच्छा, इस वक्त जो आपने सबसे ज़्यादा वर्गोस मोहतात रहना है, और ये टाइम शुरू हो चुका है इस वक्त में, और 14 नवंबर तक ये टाइम आपके ऊपर है कि आपके हाथ में पैसा टिकेगा नहीं। आपने बहुत ज़्यादा केयर करनी है। अगर किसी को उधार देना है तो ये सोच के दीजिए, या उतना दीजिए जिसके वापस ना आने का सदमा हो, या फिर सदका जारिया समझ के दे दीजिए। तो अगर आपको नहीं सदमा इतने से दिए कि जी वापस ना भी आए तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो माली हाउस पे अभी थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप हो रहा है पूरा अक्टूबर और हाफ नवंबर। तो इन मामलात में आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। उसके अलावा
जो है 3 अक्टूबर के बाद से जो टाइम एक शुरू हो रहा है वर्गो आपकी ज़िंदगी में, उसमें थोड़ा सा अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने कारोबारी पार्टनर्स के साथ और अपने सोशल रिलेशंस में जज्बाती नहीं होना, सेंटी नहीं होना। वो जो आपकी एक प्रैक्टिकल साइड है ना, आपने उससे काम लेना है। जज्बातियत दफना दीजिएगा, वरना वो काम ख़राब कर सकती है। खाने माल की पोजीशन हमने आपको पहली मैंने बताई है। हाँ, ससुराली रिश्तेदारियाँ, एक्सटेंडेड फैमिलीज़, उनमें सितारा आपके लिए बहुत सपोर्टिव है। ख़ानदानी मामलात और आपके करियर के मामलात भी बेहतर जाएंगे। तो जो कारोबारी वर्गोज़ हैं उनके लिए सितारा हमें बेहतर निशानदेही कर रहा है। जो वर्गोस लाइमलाइट में हैं उनके लिए भी सितारे की बेहतर निशानदेही है। और जो आगे जाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को, अपने कारोबार को एक्सटेंड करना चाहते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। आपके लिए भी इस वक्त बेहतर टाइम है। ख़ानदानी मामलात में भी जो घर के हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं, पुरसुकून हालात की इंडिकेशन हो रही है। लव लाइफ में तो हमने आपको पहले ही बताया कि जहाँ जहाँ आजमाए गए थे वहां अब आप नवाजे जाएंगे। तो होपफुली वर्गोस, आपको अल्लाह करे ये बात ही आपके कान को अच्छी लगे और आप हमें दुआओं में याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले सितारे की तरफ जी। और अब बारी है मेरे पसंदीदा सितारे की। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब लोग आके कहते हैं कि हम आपके पसंदीदा लोग हैं। लिब्रा, माई मोस्ट फेवरेट स्टार, क्योंकि मैं कहती हूँ कि मैंने चिल रहना, मैं कहती हूँ इनसे सीखिए। ज़िंदगी के दुखों को धुएं में उड़ाना इनसे सीखिए। और इस सितारे में मेरी बहुत प्यारी बहन, अल्लाह ताला उसको मेरी भी ज़िंदगी दे दे, मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ उसके हिस्से में डाल दे। वैसे मेरे हिस्से में खुशियाँ आई कम थी, तो मेरा ख्याल है वो भी नहीं चाहेगी जो थोड़ी बहुत बची कुची है वो भी मैं उसको दे दूँ। अल्लाह ताला उसको अपनी जनाब से बहुत नवाजे। मेरी लाडली बहन और हमारे घर का बबलू, मतलब जो है कोई काम कहना है तो हमने बीला हम उसको कहते हैं, नबीला आसिफ, डॉक्टर आसिफ हमायूं की मिसेस, जिनका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। तो बीला आपको 3 अक्टूबर, क्योंकि इस हफ्ते में आ रही है, बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो, बहुत बहुत आपको हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, मेरे दिल से, हमारी टीम की तरफ से और घर वालों की तरफ से तो आपको विशेस मिलती ही मिलती हैं। थैंक यू बीला जी। याद रखिएगा अपनी जो है सालगिरह की खुशियां मनाते हुए हम नाचीज़ को भी याद रख लीजिएगा, ताकि हम भी आपकी खुशियों में शामिल हो सकें जी। अब हम आते हैं लिब्रा साइन की तरफ कि लिब्रा जो है उन्होंने कहाँ पे कैसे टाइम को सफ़र किया। जो लिब्रा बिजनेस में थे, जो लिब्रा लाइमलाइट में थे, जो लिब्रा जिनकी घरेलू ज़िंदगियाँ, मैंने कहा कि नवंबर 2018 से ये किसी ना किसी ऐसे फ्रंट पे इनकी शामत ज़रूर आई होगी। जो भी लिब्रा लाइमलाइट में थे, पॉलिटिशियंस थे, अदाकार थे, या तो काम में लॉकडाउन या सितारों का लॉकडाउन सफ़र किया होगा आपने। इसी तरह घर का फ्रंट भी, अल्लाह ना करे, जो फैमिली होती है, माँ बाप, बहन भाई, कोई ना कोई इश्यूज जो हैं उनकी तरफ से भी आपके लिए प्रॉब्लम वाले रहे होंगे। तो मुबारक हो आपको, अब आपका वो बुरा टाइम गुजर गया लिब्रा, खुश हो जाइए। अब आप इंशाल्लाह नवाजे जाएंगे। जिस फैमिली की तकलीफ़ें आपने बर्दाश्त की वहीं से आपको सुख मिलेंगे, कारोबार चलेगा। तो ये तो सबसे पहली मेजर खुशखबरी आप लोगों के लिए। अब मैं चलती हूँ तारीखों वाइज जो है। अच्छा जी, तारीखें जो है 28 जो है पीसफुल डेट है, लव लाइफ में भी पीसफुल है, बच्चों के मामलात में भी पीसफुल है। 29, 30 एंड 1 अक्टूबर, यहाँ पे इस वक्त में अपनी हेल्थ का ख़ास ख्याल रखिएगा। तो जो है अपने लापरवाही नहीं करनी, अपने अगर आपका कोई जॉब एरिया है लिब्रा उसमें मोहतात रहिएगा, कोई गफलत जो है आपको उसका उल्टा जुर्माना ना पड़ जाए, तो बी वेरी केयरफुल। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। 2 और 3 अक्टूबर की जो तारीखें हैं इस वक्त, क्योंकि मैं आपको बार बार वार्न करूंगी कि जिन लिब्रा की अज़दवाजी ज़िंदगी है बहुत मोहतात हो जाएं। अगर लगे ज़रा सा भी आपके स्पाउस का मूड ख़राब है तो आपने आगे से मुकाबला नहीं करना, आपने चीज़ों को लेट गो करना है। 2 कान दिए, यहाँ से सुनना है, यहाँ से निकाल देना है। इसी तरह कारोबारी रिलेशनशिप
पार्टनरशिप्स जो हैं इस वक्त में अगर आप लोग एक पेज पे ना आ रहे हो तो इसकी आपने कोशिश नहीं करनी, क्योंकि एक पेज पे आने के चक्कर में वो तड़क ना कर जाए, वो आपकी पार्टनरशिप इफेक्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे आपको मोहतात करना मेरा कौमी फरीज़ा है। उसके बाद जी 4, 5 और 6 अक्टूबर की जो तारीखें हैं अल्हम्दुलिल्लाह कहीं से पैसे की आसानी नज़र आती है, और इस महीने गाहे बगाहे पैसे की आसानी मेरे लिब्रास का मूड अच्छा रखेगी। तो ये तो एक बड़ी प्यारी खबर है आप लोगों के लिए। दूसरा, इस वक्त आपने अगर आपको स्विंग्स आए, आपको मूड स्विंग्स आए, आपका मूड ख़राब होने लगे 3 अक्टूबर के बाद से, जैसे ही बीला बाजी का बर्थडे गुजरता है, बीला खैर 1 साल छोटी है, लाड में बाजी कह रही हूँ, तो 3 के बाद से अगर ज़रा सा सितारा थोड़ा सा कहीं डाउन होता है तो आपने सेंटी नहीं होना, आपने मेरी वो बात माननी है, 3 मरतबा सूरत वज़ुहा सुननी है विद दी तर्जुमा एंड जो है उसकी तिलावत, वो आपका मूड अच्छा कर देगी। वो जो जब उसकी एक आयत है ना कि और मेरा अल्लाह आपको इतना नवाजेगा कि आप खुश हो जाएंगे, तो आपने ये ज़रूर सुननी है अगर आपको डिप्रेशन के फेजेस आने लगे। दूसरा, हमने आपको बताया कि आप नवाजे कहाँ जाएंगे, ससुराली रिश्तेदारियाँ आपकी मवाफ़िकत में चल रही हैं, वहाँ पे सितारा आपके मवाफ़िक है। लिब्रा स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टाइम है, जो लिब्रा बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरियाँ बनेंगी इंशाल्लाह, और जो लिब्रा जिनका कोई पेपर वर्क कहीं स्टकअप है इस वक्त उसको फॉलो अप कीजिए, जो है उसमें आपके अच्छे रास्ते निकल आएंगे। जिन लिब्रा के मुकदमात फंसे हुए हैं, अब वो मुकदमात की डायरेक्शन आपकी फेवर में जानी शुरू हो रही है। तो एक ही फ्रंट सेंसिटिव है 14 नवंबर तक, वो है कारोबारी रिलेशनशिप, अज़दवाजी रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप। थोड़ी सी मूड स्विंग्स मेरे लिब्रा का मूड ख़राब रख सकते हैं और ज़रा सा आपको जज्बाती कर सकते हैं, लेकिन सदका देते रहिएगा ताकि इस मुसीबत से भी आप लोग निकल जाएं। एनीवेज लिब्रा, आपका महीना है, आपके लिए एक अलहदा वीडियो हम बनाएंगे। आपको बहुत बहुत सारे लिब्रा जहाँ जहाँ मुझे सुन रहे हैं, आप सबको अक्टूबर का महीना अल्लाह बहुत मुबारक करे। थैंक यू। मेरे प्यारे जो है फॉलोअर्स या मेरे फैमिली कहते हैं ना, मेरी FB फैमिली को भी मैं फैमिली कहती हूँ, जो फेसबुक फैमिली है, यूट्यूब के जो हमारे लोग हैं, अब हमारी लाइफ लाइन है, हमारी फैमिली है, और बहुत सारे स्कॉर्पियंस वेट कर रहे होंगे अपनी बारी का। तो स्कॉर्पियंस, अब आपके सितारे की बारी आ गई है। जिनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, जिनका नाम इंग्लिश में N, उर्दू में नून, नौरीन वाली नून से शुरू होता, वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं। अच्छा जी, आप कहाँ आजमाए गए? स्कॉर्पियंस ने बहुत टफ टाइम, स्कॉर्पियन स्टूडेंट्स को मैं कहती थी, जिन स्कॉर्पियंस को मुकदमात का सामना था, जो स्कॉर्पियंस ओवरसीज़ कहीं भाग जाना चाहते थे, ट्रैवल करना चाहते थे, हिजरत करना चाहते थे, हार्डशिप्स आई होंगी, ससुराली मामलात, ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ, और जिनकी पेपर वर्क सॉल्व नहीं हो रहे होंगे, दिमाग के ऊपर बोझ, स्कॉर्पियंस के बहुत सारे फ्रंट्स ने टफ टाइम काटा है। और वही डेट है, टफ टाइम शुरू हुआ था नवंबर 2018 को, और ऑफिशियली जो है 13 सितंबर 2020 से अब आपको उसमें उस सहने का रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि मेरे रब का वादा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो इस वक्त आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा, जो स्कॉर्पियंस शहर बदलना चाहते हैं, जो स्कॉर्पियंस कोई हिजरत बनाना चाहते हैं, जो स्कॉर्पियंस शादी करना चाहते हैं, अच्छे घर और नेक बर दोनों अब आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे अब आपका सितारा बहुत सपोर्टिव हो गया है। जो हिजरत बनाना चाहते हैं, मनपसंद स्टेशन मिलेगा जहाँ जाके आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से नया स्टार्ट ले सकते हैं। पहले हम आते हैं जो दिनों की जो कहानी है, हफ्ता कैसा रहेगा। 28 अक्टूबर से लेके 28 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक 4 दिनों में कोशिश करें फैमिली को एंजॉय करें, फैमिली के साथ वक्त गुजारिए, अपने बच्चों के साथ जो है वो
अच्छा सा टाइम स्पेंड कीजिए। स्कॉर्पियंस अपनी लव लाइफ को एंजॉय कीजिए अगर है इस वक्त तो, या हो सकता है कोई नया क्लिक हो जाए जहाँ पे आपको भी मज़ा आए। तो इन सारे फ्रंट्स पे इस वक्त आपका सितारा कोजी जा रहा है इस हफ्ते में। उसके बाद 2 और 3 अक्टूबर की जो तारीखें हैं, बहुत ध्यान रखिएगा, हेल्थ में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी। अपने साथ जो काम करने वाले लोग हैं, किसी के साथ हेड ऑन नहीं जाना, झगड़ा नहीं करना। दिल चाहेगा गुस्से में इसका सर फाड़ दूं, ये बिल्कुल नहीं सोचना। और अपने जो घर के मुलाजमीन हैं उनके लिए भी विजिलेंट रहिएगा, नज़र रखिएगा। दूसरा जो है, अपने जॉब एरिया में एग्रेसिव नहीं होना आपने, ताकि अल्लाह ना करे किसी किस्म की नापसंदीदा सूरत हाल का आपको सामना ना करना पड़े। और ये एहतियात 14 नवंबर तक आप लोगों ने करनी है कि काम की जगह पे बस अपने थोड़ा सा अपनी हस्ती को उस वक्त जो है ना, और मसलहत पसंदी याद रखें, मुनाफिकत में नहीं आती, तो थोड़ी सी मसलहत पसंदी से काम लेने को मैं तो बुरा नहीं समझती। उसके बाद जो है कि 4, 5 और 6 अक्टूबर की जो तारीखें हैं, इस वक्त माशाल्लाह जो चीज़ अच्छी होने जा रही है, घर के फ्रंट पे सुकून रहेगा, कारोबारी जो रिलेशनशिप शराकतदारी सुकून रहेगा, अज़दवाजी ज़िंदगी में सुकून रहेगा, सोशल रिलेशंस में ज़रा अमन और चैन की बांसुरी रहेगी, उस फ्रंट पे भी सुकून रहेगा। दोस्तियों के मामले में स्कॉर्पियंस ओवर जज्बाती नहीं होना। अगर कोई गलत फहमियाँ आपस में पैदा होने लगें, और ये टाइम शुरू होगा 3 अक्टूबर से, तो आपने कोशिश करनी है कि ज़रा सा क्वालिटी का टाइम स्पेंड कर लें, ताकि दोस्तों के माबैन गलत फहमियाँ जन्म ना लें। दूसरा जो आपने एक एहतियात और करनी है, आपने जो बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, एक तो इस फ्रंट पे। दूसरा, अगर किसी ख्वाहिश के रास्ते में कुछ अरसा रुकावट पेश आती है, कोशिश नहीं छोड़नी। इंशाल्लाह बाय द नवंबर आप वो ख्वाहिश अचीव कर लेंगे। तो आपने कोशिश नहीं छोड़नी, क्योंकि एक सितारा नाउमीदी पैदा कर सकता है, मूड स्विंग्स पैदा कर सकता है। तो स्कॉर्पियंस बहुत पॉजिटिवली डील करना है। मैंने कहा कि जिन लोगों के अंदर इस वक्त में नाउमीदी आने लगे, सूरत वज़ुहा छोटी सी सूरत है, 3 मरतबा तिलावत और तर्जुमा सुनिएगा। अल्लाह पाक बंद गलियों में से आपके लिए रास्ते बनाएंगे। तो आप लोगों ने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी। अपने मूड स्विंग्स, किसी दोस्त से अगर आप दिल बर्दाश्ता होते हैं, आपने गिव अप नहीं करना, सफ़र जारी रखना है। और आप लोग तो बड़े, आपका तो सब्र अयूब मशहूर है, स्कॉर्पियंस का डेप्थ बहुत होती है इन लोगों में, और आप लोगों का तो सब्र अयूब जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, कि मैं तो आपके सब्र की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ माशाल्लाह। थोड़ा सा टाइम है ये, जो कि आपको थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ गुजारना है। तो इंशाल्लाह 4, 5, 6 की तारीखों में एक दुआओं की साथ हम आपको अलहदा से देंगे, ताकि वो हमारी वीडियो ताकि आप लोग देखें और दुआ मांगें, ताकि इस वक्त को आप अपनी दुआ के साथ जो है आसान बना लें। दुआ और सदका रद्दे बला कहा जाता है, जो कि आसमानों से सितारों की नेगेटिव रेडिएशन को ज़मीन पे नहीं आने देता। बी पॉजिटिव स्कॉर्पियंस, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले हफ्ते। वेलकम बैक, सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। और अब बारी है सितारा सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस वालों की। जिनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, जिनका नाम उर्दू में फे से और इंग्लिश में एफ, फ्लैग वाला एफ से शुरू होता है, वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं। स्कॉर्पियंस तो अगर मैं सेजिटेरियंस इनको अगर मैं देखूं तो ये 2012 एंड देन 2015 से ही किसी ना किसी इम्तिहान में फंसे रहे हैं। और ये जो टाइम जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, उस जाते हुए टाइम का जिक्र करना ज़रूरी है, ताकि अच्छे वक्त की हमें कदर महसूस हो। तो ये जो कैप्रिकॉनियंस ने सेजिटेरियंस ने एक वक्त काटा, फिर खाना माल की डिफ़िकल्टीज़ में फंस गए थे,
और ये टाइम था इनका नवंबर 2018 से शुरू हुआ। अब 13 सितंबर 2020 में जाके अल्लाह पाक इनको कैसे नवाजेंगे, क्या कॉम्पनसेशन मिलेगा, वो तो रब की ज़ात जानती है। मैं तो सिर्फ सितारों की चालों पे इतना ज़रूर उनको अच्छी उम्मीद दिला सकती हूँ कि 13 सितंबर 2020 से शुरू होने वाला टाइम अब आपको माली मामलात, चाहे वो विरासती मामलात हैं, वो सेलिंग बाइंग से कोई फ़ायदा पहुंचना है, अब आपका सितारा उसमें 100% जो है वो एक बेहतर हालत में नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं हफ्ते के दिनों की पोजीशन के ऊपर। 28 जो है, जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, 28 अक्टूबर से सितंबर से लेके आज अक्टूबर सितंबर में मैं मिक्स हो गई हूँ, क्योंकि बीच में ही सितंबर के 3 दिन आते हैं, फिर अक्टूबर 1 से स्टार्ट होता है, तो मैं फंसी पड़ी हूँ। 28 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपने ट्रैवल करना है सितारा आपकी फेवर में है। अगर फैमिली इश्यूज़ हैं तो वो रिज़ॉल्व हो सकते हैं, आप बड़े एहसन तरीके से उन मामलात को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। 29, 30 सितंबर एंड 1 अक्टूबर की डेट्स में। उसके अलावा 2 और 3 की जो अक्टूबर की डेट्स हैं, अगर कोई लव्ड वन के साथ कोई नाराज़गी है तो इन दिनों में कोशिश कर लीजिए, पैचअप हो जाएगा। या अगर कोई बच्चों से रिलेटेड मामला परेशान कर रहा था तो लगता है कि उसके हल होने का वक्त इस वक्त करीब है। 4, 5 और 6 अक्टूबर की जो डेट्स हैं, यानी 4 अक्टूबर से लेके 6 अक्टूबर तक का जो टाइम है, एक तो अपना बहुत हेल्थ का ख्याल रखिएगा। ज़रा सा लथार्जिक फील करें तो अपने काम में और अपने हेल्थ में तवाज़ुन पैदा करना है, ताकि ज़रा सा भी बैलेंस अगर आउट हुआ तो कोई ना किसी ना किसी प्रॉब्लम में आपको डाल ना दे। तो अपना ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा अपनी सेहत का 4, 5 और 6 अक्टूबर की तारीखों में। उसके अलावा अब हम चलते हैं अगली कहानी की तरफ। 3 अक्टूबर के बाद से सजिटेरियंस बिजनेस में बहुत केयरफुल रहिएगा। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त छान फटक के आपने साइन करना है, ताकि अल्लाह ना करे कोई शिक आपके अगेंस्ट ना जा रही हो। और अगर डिले आते हैं तो समझ लीजिए अल्लाह ताला आप पे मेहरबान है। फिर अगर आप लाइमलाइट में हैं, कोई ऐसी बात ना कीजिए जो कि आपके लिए कंट्रोवर्सी बना सके, तो उसमें भी केयरफुल रहिएगा सजिटेरियंस। इसके अलावा जो पॉलिटिशियंस हैं बहुत मोहतात रहिएगा। फिर दोस्तों में अगर आपको लगता है कि दोस्त उस तरह कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो दोस्तों को इस वक्त में आजमाइएगा मत, क्योंकि हो सकता है ये वक्त बुरा है। दोस्त आजमाइश पे पूरा अगर ना उतर सका तो आपके दिल में रंजिश घर कर जाएगी। तो आपने बहुत ज़्यादा ज़रा सा मोहतात रहना है, ताकि जो है इस वक्त से आप लोग आसानी से निकल जाएं। दोस्तियों में बहुत मोहतात चलना। अगर आप नहीं चाहते आपका दोस्त छूटे या रूठे, तो आपने बड़ी ही मसलहत पसंदी से काम लेना है। तीसरी चीज़ जो है, मेंटली तौर पे आप बहुत अब माशाल्लाह पीसफुल महसूस करेंगे। वहाँ पे सितारा जो है वो आपकी फेवर में है। इसी तरह अज़दवाजी मामलात में सुकून रहेगा, कारोबारी रिलेशंस में भी सुकून रहेगा, सोशल रिलेशंस में भी जो है वो आपकी तवक्कुआत के मुताबिक इंशाल्लाह रिश्ते आपके साथ चलेंगे। और माली मामलात में मेरा रब आपको कैसे नवाजेगा, ये तो हम उस वक्त में जब एंटर होंगे हमें तभी पता चलेगा कि आप पे अल्लाह ताला की मेहरबानी कैसे होती है। तो आपके लिए तो ये हफ्ता पूरा ही पॉजिटिव है। 28 सितंबर से शुरू हो रहा है, 3 अक्टूबर तक चलता है। लेकिन लव लाइफ में और बच्चों के मामलात में आपने जब तक 14 नवंबर नहीं आ जाती ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। जो लोग स्पोर्ट्स में हैं बहुत केयरफुल रहें, कोई इंजरी ना हो आप लोगों के लिए। और दोस्तियों में बहुत मोहतात रहिएगा, दोस्ती ब्रेक करने का खतरा जो है ना वो यहाँ मौजूद है। तो दोस्त को नहीं खोना चाहते, जो कि एक अगर नेमत है, तो फिर आपने बड़े ही मोहतात चलना है ताकि आपकी दोस्ती खराब ना हो। मुझे सुनने के लिए, मुझे बर्दाश्त करने के लिए सजिटेरियंस थैंक यू जी। और अब बारी है मेरे बहादुर सितारे की।
फाइटर्स, प्रैक्टिकल, स्ट्रगलर और जो है गिव अप नहीं करते, और इन्होंने तो जो सहा है कमाल है सितारे को। मैंने कहा ना कैंसेरियंस और कैप्रिकॉनियंस ने बहुत सहा है, तो जो है कैप्रिकॉनियंस अब नवाजने का अल्लाह के टाइम आ गया है। होपफुली हो सकता है कि आपको फील भी हो रहा हो कि कुछ कुछ जो है ना रब की ब्लेसिंग्स आप पे शुरू हो चुकी हुई हैं। तो आप बहुत, जैसे मैंने कैप्रिकॉनियंस को कहा था कि अपनी घरेलू ज़िंदगी में जितने केयरफुल हो सकते हैं रहिए, कारोबारी शराकतदारी में जितने मोहतात रह सकते हैं आप रहिए। 13 सितंबर 2020 से अब बेहतर वक्त की इंडिकेशन शुरू हुई है। फंसे थे आप लोग नवंबर 2018 से, पीछे में जाऊं तो 2015 की सितंबर से ही आपका सितारा फंस चुका था लॉकडाउन के अंदर। ये कोविड ने एक अच्छी लैंग्वेज मुझे दे दी है, स्मार्ट लॉकडाउन। खैर एनीवेज, हम आगे चलते हैं कि आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा। 28 का दिन सितंबर का, अगर अभी भी कहीं से रिकवरी आनी है तो चेस कीजिए, गेट रेडी फॉर दैट, क्योंकि नज़र आता है कि अभी भी रिकवरी आपकी 100% चांसेस हैं। 29 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं गो हेड है। फैमिली के साथ थोड़ा अच्छा वक्त गुजारना चाहते हैं तो इस वक्त सितारा आपके लिए सपोर्टिव है कैप्रिकॉनियंस, और जो है लव लाइफ में भी सितारा आपके लिए सपोर्टिव है। वहाँ पे भी सितारा जो है वो आपके लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है, इवन बच्चों के मामलात में भी, कि बच्चे आपके हस्बे मंशा बिहेव करते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पे इन फ्रंट्स में तो सुकून है आपके लिए। 3 अक्टूबर के बाद जो टाइम एक शुरू हो रहा है, स्टूडेंट्स आप लोगों ने स्टडी को इजी नहीं लेना, ये टाइम ज़्यादा लंबा नहीं है। तो इसमें अगर आपको कुछ अरसा, मुझे सुनते रहिएगा, अगर आपने कोई अहम पेपर वर्क करना है तो इस वक्त में ना उसको परसू कीजिएगा, प्रोसीडिंग को ज़रा सा स्लो कर दीजिएगा। अगर कोई कैप्रिकॉनियंस, अगर आप किसी मुकदमे में हैं तो आपको उसमें भी जो है थोड़ा सा टाइम इसमें चीज़ों में लग सकता है। तो मैं कहूँगी कि तारीख पे तारीख ले जाएं, जो कि हमारे मुल्क में आसानी से मिल जाती है। अगर कहीं बाहर आपने वो करना है, ट्रेवल करना है, या आपने अंदरूने मुल्क ट्रेवल करना है, तो सदका दिए बगैर तो बिल्कुल ट्रेवल ना कीजिएगा। SOPs को फॉलो कीजिएगा, और अगर रुकावटें आती हैं तो खंदा पेशानी से बर्दाश्त कीजिएगा। बाज़ दफ़ा सफ़र मजबूरी होता है, सदका और दुआ भलाई टाल देता है। कोशिश कीजिएगा, डटे रहिए अपनी रूहानियत को लेके, क्योंकि ऐसे स्विंग्स आएंगे कि आपके अंदर एक जैसे खामखा की नाउमीदी का जज्बा आने लगेगा, मांगने को दिल नहीं चाहेगा। जब उसी ज़ात से ही अल्टीमेटली मांगना है, झुकना है, तो फिर स्विंग्स की परवाह क्यों करेंगे आप लोग। तवक्कल मजबूत और ईमान की ताकत होनी चाहिए। कारोबारी मामलात में सितारा कहीं ना कहीं हिचेस और रुकावटें डाल रहा है, तो अगर कोई नया मुआहिदा साइन करना है आपने कैप्रिकॉनियंस तो डिले कर दें। अपने करियर में भी केयरफुल चलिएगा, नए काम की लॉन्चिंग को थोड़ा सा और डिले पे डाल दीजिएगा, क्योंकि वहाँ सितारा शायद आपकी सपोर्ट ना करे। दोस्तियाँ इस वक्त जो है वो आपके लिए नज़र आती हैं, आपके लिए रिलैक्स होती हुई। दोस्त इस वक्त आपको कोजी कुशन दे सकते हैं, तो और कोई डिज़ायर बल्कि जो चाहते हैं आप, अगर उसकी कोशिश करते रहेंगे तो यकीन करें ख्वाहिश पूरी हो रही है। सवारी नहीं लेनी है, सवारी बदलनी है, या कोई और स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश है, दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजारिएगा, क्योंकि इस वक्त माशाल्लाह। और जो कैप्रिकॉनियंस शादी करना चाहते हैं, बेस्ट टाइम शुरू हो गया है 13 सितंबर से। जिस वक्त चाहे निकाह कीजिए, आपका पार्टनर आपके लिए गुड लक भी लाएगा, चाहे वो आपकी शराकतदारी है कारोबार की, वो भी गुड लक लाएगी। जिनसे आप शादी कर रहे हैं उनकी भी गुड लक ऐड हो जाएगी, क्योंकि टाइम बड़ा बेहतर हो गया है आपके रिलेशनशिप वाले हाउस के अंदर। तो माशाल्लाह हफ्ता तो पूरा ही सेफ है, 6 अक्टूबर तक सेफ जा रहा है। और बाकी जो जिन मामलात में आपके लिए कुछ वार्निंग्स हैं, स्पेशली 3 अक्टूबर के बाद से, उनको मैंने मोहतात किया है। जो स्टूडेंट्स हैं, जिनके मुकदमात हैं, जो बाहर ट्रेवल करना चाहते हैं, वहाँ पे थोड़े से स्विंग्स हैं सितारे के, तो उसको ज़रा समझ के सिचुएशन को चलिएगा। कोई गलती ना हो पेपर वर्क फाइल करते हुए,
वीज़ा फॉर्म फाइल करते हुए, स्टूडेंट्स अगर इम्तिहानी पर्चा दे रहे हैं तो आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिर मैं कहूँगी आपके लिए भी कैप्रिकॉर्नियंस के दुआ और सदका रद्दे बला है, ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस वक्त जो छोटी छोटी हिचेस हैं वो आपकी पढ़ाई में या आपके रास्ते में, आपके कारोबार के रास्ते में किसी किस्म की रुकावट ना डालें। तो मेरा तो काम सिर्फ आपको वॉर्न करना है। हो भी सकता है अल्लाह ताला को आपकी कोई बात इतनी प्यारी लग जाए कि वो आपको इन सितारों की नेगेटिव रेडिएशन से महफूज कर दें, यहाँ पे छतरी रख दें सर के ऊपर और कोई चीज़ आपको तंग ही ना करे। इसीलिए कहते हैं रब से बनी बनाई रखें। थैंक यू। रब बारी है सितारा एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलों वालों की। जिनको नहीं पता उनका सितारा क्या है जो है, और जिनके नाम इंग्लिश में एस से शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं। मोस्ट सेंटिमेंटल सितारा है ये आसमानी ज़ोडिएक का। बहुत जज्बाती लोग होते हैं बट वेरी डीप ऑब्जर्वेंट होते हैं और टेक्नोलॉजी से इनका बड़ा शुगल होता है। इनको आईटी से रिलेटेड चीज़ें जो है ना, ये बच्चे बचपन से ही इनका बड़ा इंटरेस्ट होता है। अगर डिंकी दी है तो उस डिंकी के अंदर क्या है उसमें घुस के देखने का इन्हें बहुत शौक होता है। अब हम आते हैं अपने हॉरोस्कोप की तरफ जो है। मैंने आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा 2017, 2018, 2019, 2020 आपने 4 साल में ऑन एंड ऑफ आपकी ज़िंदगी की राइड खासी बम्पी रही है। जैसे बार बार मैं मिसाल देती हूँ, ECG की लाइंस चलती हैं, इस तरह आपकी ज़िंदगी चली है। लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी है ना। आपका भी थोड़ा सा जो मोस्ट रिलैक्सिंग टाइम है ना एक्वेरियंस, थोड़ा सा और दूर है। तो जहाँ तक हमने मिलके इतना सफ़र किया है, इंशाल्लाह वो भी सफ़र हम जल्दी वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। लेकिन 13 सितंबर 2020 से आपको लगेगा जैसे एकदम दिमाग के ऊपर सुकून की वेव आ रही है। आपको ये फीलिंग इंशाल्लाह होगी। इस वक्त में आप लोगों ने दुआएं और बढ़ा देनी है, क्योंकि यहाँ तक आपने जो इम्तिहान काटना था वो आप मुश्किल वाला वक्त काट चुके हैं। इस वक्त आप बहुत पीसफुली कनेक्टेड होंगे रिलीजन के साथ, जो भी जिस रिलीजन के तहत पैदा हुआ है। क्योंकि मेरा मानना है कि हम अपनी मर्ज़ी से पैदा नहीं होते और हर रिलीजन अच्छी बातें सिखाता है। अल्टीमेटली हर तरीके से पुकारना रब को ही है हमने घूम फिर के, और जो है अल्लाह पाक ने भी इसीलिए कहा है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन है। वो दुनिया के रब हैं, पूरी कायनात के रब हैं, आसमानी मखलूक़ात, ज़मीनी मखलूक़ात, अशरफुल मखलूक़ात, वो सबके रब हैं। अच्छा जी, पहले हम आते हैं कि सितारा हफ्ता कैसा रहेगा। शुक्र है ये हफ्ता आप भी सेफ हैं, सेफ जोन में है। 28 सितंबर से जो टाइम शुरू होता है ये भी डेट ठीक है। 29, 30 सितंबर एंड 1 अक्टूबर कहीं से पैसों का रिलीफ आता हुआ नज़र आता है आपके लिए। इसी तरह 2 अक्टूबर से 2 अक्टूबर से लेके 6 अक्टूबर तक का जो टाइम है वो भी आपकी फेवर में ही नज़र आता है। लेकिन अगर इस अरसे में आपको कहीं अंदरूने मुल्क ट्रैवल के लिए जाना पड़ता है तो सदका दे के जाइएगा। दूसरा, ससुराली रिश्तेदारियों से मुकाबला नहीं करना, ज़रा सी बनी बनाई रखनी है, थोड़ा मसलहत से काम लेना है। वहाँ पे आपने कोई मुकाबला आराई, कोई महाजराई कायम नहीं करनी, क्योंकि वहाँ पे वरना चीज़ें फायर बैक कर सकती हैं। ये ज़रा से मोहतात रहिएगा। लव लाइफ में सितारा आपकी फेवर में जा रहा है एक्वेरियंस, उसको इस वक्त एंजॉय कीजिए। दोस्तियों में थोड़ा सा मोहतात रहिएगा। अच्छा, फिर पैसे में, पैसा जहां आ रहा है 3 अक्टूबर के बाद एक टाइम नज़र आता है कि आपको पैसे का स्ट्रेस बढ़ता हुआ नज़र आता है, या पैसा हाथ में टिकेगा नहीं, स्लिप होगा हाथ से। तो बहुत मोहतात रहना है, चीज़ें का नुकसान ना आपकी चीज़ों का हो, मोहतात रहिएगा। कोई जेब कहीं ना कट जाए, कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा माली नुकसान ना हो जाए, तो वहाँ पे ज़रा से केयरफुल रहिएगा ताकि कोई माली नुकसान ना हो। फिर जो लोग ओवरसीज़ ट्रेवल करना चाहते हैं
बी वेरी केयरफुल SOPs के साथ, वरना घर बैठिए और या फिर खंदा पेशानी से उन मुश्किलात को बर्दाश्त कीजिए। दूसरा जो है आपके लिए जो नज़र आता है प्रॉब्लम जो है एक्वेरियंस जिनके मुकदमात हैं, प्लीज़ ड्रैग कीजिएगा क्योंकि अभी सिचुएशन फेवरेबल नहीं है। जो एक्वेरियंस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मुश्किल वक्त है, दिल लगाना पड़ेगा, मूड स्विंग्स जो है वो डोमिनेट करेंगे, पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा तो ज़रा जान मारनी पड़ेगी अगर आप पढ़ना चाहते हैं। जिन्होंने को पेपर वर्क इम्पॉर्टेंट करना है प्लीज़ बहुत सोच समझ के, वरना अगर पेंडिंग कर सकते हैं इससे बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत मोहतात रहना आपने। इसी तरह आपके जो करियर है आपका, उसमें सितारा बहुत अच्छा जा रहा है कि उसमें जो करियर हाउस है अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहाँ पे सितारा कोई रास्ते निकालेगा आपके लिए, उसके लिए गेट रेडी फॉर दैट कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हुई नज़र आती हैं। फाइनल चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगी, दुआएं बहुत मांगिए, लव लाइफ को एंजॉय कीजिए, बच्चों की तरफ से इत्मीनान बख्श हालात हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात जो है इस वक्त आपकी दुआएं कुल कायनात के लिए मांगिएगा। याद रखिए कि जो है दुआ का दायरा जितना वसी करेंगे उतना अपने लिए फैज़ पा लेंगे। तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। हमारा नाम, मेरे लाउंज का नाम भी याद रखिएगा। खुश रही। अब बारी है मेरे आखिरी सितारे की, आसमानी काउंसिल का 12वां सितारा, 12वां खिलाड़ी पाइसेस, यानी कि बुर्ज हूत वाले जो लोग हैं, जिनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, जिनका नाम इंग्लिश में डी और उर्दू में दाल से शुरू होता है, वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं। पाइसियंस ने जो बहुत सफ़र किए इमोशनली, या तो बच्चों के इश्यूज डिस्टर्बिंग रहे, लव लाइफ के ब्रेकअप्स ने परेशान ना किया हो, दोस्तों ने दिल ना तोड़ा हो, और अब वहीं पे नवाजे जाने का वक्त है क्योंकि 13 सितंबर 2020 से जो टाइम शुरू हो गया है, फंसे थे आप लोग इस मनहूस वक्त के अंदर, वो था नवंबर 2018 से, और सितंबर 13 2020 से अब एक वक्त शुरू हो गया जहाँ पे आपको अल्लाह पाक इस दर्द की दवा देंगे, हीलिंग मिलेगी, उसकी जज़ा, उसकी रिवॉर्ड मिलेगा दोस्ती की शक्ल में, बच्चों की तरफ से इत्मीनान की शक्ल में। इत्मीनान की शक्ल तो क्या होगी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इंशाअल्लाह इत्मीनान मिलेगा। पहले हम आते हैं जी 28 वाला दिन थोड़ा सा स्लो नज़र आता है, 28 सितंबर थोड़ी सी स्लो नज़र आती है, लेकिन 29, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर ये थोड़ा सा आपको रिचार्ज करते हैं टुवर्ड्स लाइफ, और आपके अंदर एक नई एनर्जी नज़र आती है लाइफ की तरफ जो है। ऐसे में पैसा बहुत आपके हाथ से जाने का अंदेशा है पाइसियंस, बहुत ध्यान से चलना है, कोई आपको बेवकूफ़ ना बनाए, कोई गलत डील के नतीजे में आपसे पैसे ना झंब ले, तो आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत करनी है ताकि खुदा किसी ने आपको माली नुकसान से ना गुजारे। ये हमारी दुआ है आपके लिए, क्योंकि इस वक्त जो स्पीड सितारे की नज़र आ रही है खाना माल में, जिस रफ्तार से आएगा उस रफ्तार से उसके जाने के हालात बने हुए हैं। तो आप लोगों ने बहुत मोहतात चलना है, वरना ये ना हो कि कल को फिर कोई सिचुएशन जो है ना वो आपके लिए तकलीफ़ दे ना हो जाए। दूसरा जो है जी इस वक्त जो सितारे नवाजेंगे कारोबार में, घर में जो आपका होम लैंड है, पेरेंट्स बहन भाइयों की जो घर है वहाँ पे सुकून नज़र आता है, वहाँ पे इंशाल्लाह हालात की बेहतरी नज़र आती है आपके लिए। जो आपकी घर की ज़िंदगी है, ज़वाजी ज़िंदगी, उसमें थोड़ा सा मुझे ऐसे लगता है, या आपकी कारोबारी रिलेशनशिप जो है, आपने बड़ी अक्लमंदी से काम लेना है, आपने वो नहीं सेंटी नहीं होना इस वक्त में, क्योंकि सितारा आपको खामखा इमोशनल करेगा। जो बीवियां हैं उन्होंने प्लीज़ ऐसा री रो, अपना ही बच्चा रोता हुआ पैदा किया हुआ ज़्यादा रोए तो माँ को गुस्सा आना शुरू हो जाता है, तो वो तो फिर पराए बच्चे हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस और अपने सेंटिमेंट्स पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि
हो सकता है आप ऐसे ना हो। इस वक्त सितारा प्रोवोक करेगा, उकसाएगा। खामखा जज्बातियत से काम नहीं लेना, वरना मामलात ख़राब हो सकते हैं, चाहे वो कारोबारी रिलेशंस हैं या वो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी है। यहाँ पे आपको वार्निंग है सितारे की। खाने माल की हमने पहले ही आपको बता दिया। हो सकता है 28 सितंबर के बाद कोई ओवरसीज़ ट्रिप प्लान हो जो कि आपके लिए खुशगवार तब्दीलियाँ लेके आ जाए ज़िंदगी की। स्टूडेंट्स जो पाइसेस हैं उनके लिए अच्छा वक्त है, जिनको मुकदमे थे उनके लिए कोई अच्छी खबर है वहाँ पे, ये सितारा वहाँ पे उनको रिलैक्स करेगा। और फिर जो सबसे अच्छे हालात हैं, कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, कोई स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश इस वक्त आपकी पूरी हो सकती है। अच्छे दोस्त ज़िंदगी में नए एंटर हो सकते हैं, पुराने दोस्त वापस आ सकते हैं। कैसे भी रब अच्छी करेगा, लेकिन होगा अच्छा इंशाल्लाह। और कारोबारी मौके भी आपको मिलेंगे। ज़हनी तौर पे भी थोड़े मुझे आप पीसफुल नज़र आते हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको डराऊँ। अगर कोई डराने वाली चीज़ है तो वो खाना माल के अंदर, वहाँ पे बहुत मोहतात रहना है और शरीके हयात और कारोबारी रफ़ीक के साथ समझदारी के साथ अपने अपने रिलेशंस को चलाना है। ये था 12 सितारों का हाल। नाजरीन, कहीं किसी की दिल आज़ारी हुई हो, वो मेरा कसूर नहीं है। मैं वो जो लैंग्वेज एज्यूम कर रही हूँ वो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ, उसमें मैं गलत भी हो सकती हूँ। आप जानते हैं कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये 70 से 75% एक गाइड लाइन है, गैब का इल्म नहीं है। बाखुदा ऐसा होगा या नहीं होगा, या रिवॉर्ड मिलेगा, कितना मिलेगा, तकलीफ़ आएगी, कितनी आएगी या नहीं भी आएगी। इसीलिए तो कहा गया है कि दुआ और का रद्दे बला है। दुआ करते रहिए, सदका देते रहिए, ताकि रब आपके कामों में आसानी फरमाए। आपने कौन सा विशफाक अहमद कहते हैं ना, आपने कौन सा पल्ले से देना है, आपने रब के दिए हुए में से ही देना है। तो जब आप रब के दिए हुए में से महरूमों का हिस्सा रखेंगे तो कैसे आपकी ज़िंदगी में आसानी नहीं आएगी। इन सितारों की रेडिएशन ज़मीन पे पहुंचने से पहले ही अल्लाह पाक इसको रोक देंगे। एक कुन कहने की देर होती है। तो जो है दुआ और सदका रद्दे बला है, दुआओं से नहीं आपने टलना। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि दुआओं का दायरा वसी कर दीजिए, पूरी कायनात के लिए दुआ मांगा कीजिए, पहाड़ों के लिए, ज़मीन के लिए, दरियाओं के लिए, परिंदों के लिए, जानवरों के लिए, ताकि आप कायनात के ज़रे ज़रे की दुआ मांगेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी बखैर आफियत गुजर जाएगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अभी एक सेगमेंट बाकी है, लेकिन इन 12 सितारों से इजाज़त, क्योंकि हो सकता है आप लोग सुनने में इंटरेस्टेड ना हो, आपके सवाल मेरे जवाब, क्योंकि उसमें हमारे 5 मेहमान जो मेरे लाउंज का हिस्सा बनते हैं, अभी उनसे हम मुलाकात करते हैं। लेकिन आपका जो सितारों का हाल है उससे मैं इजाज़त चाहूँगी। मुझे दीजिए मेरे ही लाउंज से इजाज़त। फ़ी अमानुल्लाह। जी, एक बार फिर से सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। और अब बारी है उन 5 मेहमानों की जो मेरे लाउंज को रौनक बख्शने के लिए इस वक्त जिनके नाम मेरे हाथ में है। और मेरी पहली मेहमान है अक्सा इरशाद रावलपिंडी से। अक्सा, आप पैदा हुई 21 जुलाई 1990। मैं आप लोगों को बारहा ये भी कह चुकी हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम सीक्रेट रहे, बाकी सब डिटेल्स में ओरिजिनल भेजिए। अपने नाम का फर्स्ट इनिशियल भेज दिया करें और ये बता दिया करें कि आप लड़का हैं या लड़की। फर्स्ट इनिशियल ये आपकी, ताकि हम आपकी प्राइवेसी चाहते हैं। आप लोग नहीं चाहते कि मैं सारी डिटेल्स आप लोगों की अनाउंस करूं, तो ये ऑप्शन आप लोगों के पास मौजूद है। 21 जुलाई 1990 को आप पैदा हुई। टाइम अक्सा आपने मुझे अपना नहीं भेजा हुआ, तो चलो यहाँ पे इतना रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आपकी खुश नसीबी भी है अक्सा कि आपका सन, आपका मून एक ही घर में थे और एग्जॉल्टेड जुपिटर के साथ। और अब आपका बेहतर वक्त भी शुरू हो चुका हुआ है। आपने 2 सवाल किए हैं कि एक जॉब एरिया, और आपने कहा है कि मेरे केस के डिसीजन का क्या होगा। तो अक्सा मेरे हिसाब से अच्छा वक्त शुरू हो गया है, लोगों की सपोर्ट मिलेगी और कोई केस का मसला भी आपकी फेवर में मुझे हल होता हुआ नजर आता है।
जॉब एरिया की रुकावट भी दूर हो गई है, तो किसी भी वक्त अल्लाह पाक कोई रोज़गार का सिलसिला भी आपका शुरू करने जा रहे हैं। तो दोनों एरिया में आपके लिए हमें बेहतर खबर नज़र आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए शुक्र है कि मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर थी अक्सा आपको देने के लिए। और आइंदा जब आपने दोबारा करवाना हो तो हमें वैसे आपकी टाइम की मुझे ज़रूरत नहीं थी, आप बहुत खुश नसीब है, मुँह से हमेशा अच्छी बात निकाला कीजिए। रूबी का स्टोन आप पहन सकती हैं, याकूत जिसको उर्दू में कहते हैं, तरीका आप लोगों के पास ऑलरेडी है। और हर मंगल को थोड़ा सा घर से बीफ, मटन, चिकन कुछ भी निकले परिंदों को डाल दिया करें। अब हम चलते हैं, मेरा अगला मेहमान है जी जिसने मेरे लाउंज को रौनक बख्शी है, वो है जी सुमेरा। सुमेरा आप पैदा होती हैं 8 जनवरी 1996 को। शहर आपने हमें अपना नहीं लिखा, आपके 2 सवाल हैं और टाइम भी आपने हमें नहीं लिखा। और चलें टाइम की इस वक्त पे ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हमें कोई मशकूक सितारा होता है तो वहाँ पे मुझे टाइम की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। सुमेरा आपने अपना बॉर्न सिटी भी नहीं लिखा, लेकिन आपका सवाल है मैरिज लाइफ। अब आपने ये नहीं पूछा कि यू आर ऑलरेडी मैरिड या मैरिज लाइफ कैसी होगी, ये सवाल है। वैसे आपका साल देख के तो मुझे लग रहा है कि आपके माशाल्लाह जायचे में तो नज़र आता है कि मैरिज हाउस भी अच्छा है, आपके लव स्टार्स भी अच्छे हैं। थोड़ी सी वक्त की ख़राबी ज़रूर थी, लेकिन 2021 जो है ना सुमेरा, अच्छी ख़बरों वाला साल है। और अल्लाह पाक अगर पीछे कोई तकलीफ़ें काटी हैं रिलेशनशिप की, तो अगला वाला साल मदावा कर रहा है। हर मुश्किल के बाद आसानी है, ये हमारे रब का हमसे वादा है। उसके बाद ये हम आगे चलते हैं और अगला हमारा जो मेहमान है गज़नफ़र इकबाल। गज़नफ़र इकबाल पैदा हुए 13 मार्च 1975 को, और आपने भी अपना शहर हमें नहीं लिखा गज़नफ़र, लेकिन आपके टाइम भी नहीं लिखा। टाइम आपने हमें दिया है, नहीं आपने भी टाइम नहीं दिया गज़नफ़र। अब मैं जा रही हूँ जी, ये हैं 13 मार्च और आपका साल है गज़नफ़र 1975, आपने टाइम दिया है। गुड बॉय। 2:30 PM आपने हमें टाइम भेजा है। शहर नहीं है मेरे पास आपका, कोई ज़रूरत खैर नहीं है। बिजनेस एंड मैरिज, अगेन छोटा सा मैरिज, इस वक्त मैरिड हैं, क्या इशू है ये तो आपने बताया नहीं। बिजनेस का सवाल जो है, अच्छा गज़नफ़र अभी जो है कोई भी अगर नया काम शुरू करना चाहते हैं, ये तो शुक्र है कि कुछ सितारे सपोर्टिव हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर करनी पड़े ना किसी काम में, तो उसको भी 14 नवंबर तक रोक दीजिएगा। 14 नवंबर के बाद बिस्मिल्लाह कीजिएगा अपने किसी भी नए काम में पैसा इन्वेस्ट करने की। वहाँ से कोशिश कीजिएगा आपका भी लकी स्टोन एमरल्ड, ज़मुर्द उर्दू में कहते हैं, या रूबी, दोनों ऑप्शंस में से जो सितारा वो आपको स्टोन मिल जाए। और आप तो अपने घर में, आपका भी एक वो जो है खुशकिस्मत आदमी है आप, लेकिन क्योंकि जुपिटर फर्स्ट हाउस में लेके आप पैदा हुए हैं, आप अपने घर में ना छोटा सा एक फिश एक्वेरियम बना लिया कीजिए और उनको बेबीज़ की तरह पालिए, कि ताकि वो जो है आपकी रेमेडी कल को बन सकती है, क्योंकि वो जो वहाँ पे आपकी एक रेमेडी बन जाएगी वो। और नया काम अभी आपने ऐसे नहीं करना। मैरिज हाउस आपका भी अच्छा है, लेकिन आपके मैरिज में अल्लाह ना करे 2 निकाह की बहुत क्लियर इंडिकेशन है, बल्कि 3 का चांस भी हो सकता है। तो वो जो है यहाँ पे होपफुली आप सेफ हो। लव स्टार्स आपके अच्छे हैं, क्योंकि जो है ये एक नज़र आता है कि मोहब्बत मिलती रहेगी, लेकिन क्या हालात होंगे कि आपको 2 या 3 की ऑप्शन की तरफ जाना पड़े। अल्लाह ना करे 3 और 2 पे गुजारा हो जाए। अब हम चलते हैं गज़नफ़र अगले सितारे की तरफ, लेकिन अगर आप सवाल क्लियर कर देते मेरे लिए आसानी होती। जी अगले हमारी हैं मदीहा, और मदीहा पैदा होती हैं 15 जनवरी 1992 को। मदीहा फिर क्लियर नहीं किया, मैरिज लिखा हुआ है और करियर लिखा हुआ है।
अच्छा जी मदीहा, माशाल्लाह, ये शुक्र है कि मुझे खुशी होती है। मदीहा, आप पैदा हुई, टाइम आपने दिया हमें 15 जैन 1992, और आपने हमें रात का टाइम लिखवाया है कि आप जिस टाइम पे पैदा हुई पीएम में हैं। लव स्टार्स बहुत अच्छे हैं, बहुत किस्मत की धनी है। मुझे ऐसे लगता है ज़िंदगी मुल्क से बाहर एंड अप कराएगी, अच्छा सोशल स्टेटस ज़िंदगी देगी। बस आपने किसी ऐसे रिलेशन को साथ लेके नहीं चलना। होता ना कोई ऐसी मोहब्बत हो जाए जिसको आप ज़िंदगी से माइनस ना कर सकें, तो किसी ऐसे रिलेशन को साथ लेके मदीहा नहीं चलना जिसको आप छोड़ ना सकें। सिर्फ ये एक साइन है, बाकी मैरिज हाउस भी ठीक है, लव स्टार्स भी ठीक हैं। बाहर अगर हिजरत करनी पड़ती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस हैं कि वो हिजरत आपको रास आएगी, सूट करेगी। मेरा 5वां और आखिरी मेहमान आज का शम्सा पैदा हुई 27 फरवरी 1997 को, 27 फरवरी 1997। सवाल आपका शम्सा है मैरिज एंड स्टडी। बड़ी बात है, किसी ने मैरिज और स्टडी को इकट्ठा भी पूछा है। शम्सा, मेरी आपको नसीहत होगी कि आप अपनी स्टडी को इसलिए प्रायोरिटी आपने देनी है क्योंकि मैरिज हाउस में कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन है। तो मेरा आपको मशवरा होगा कि अपनी स्टडी को अपने प्रायोरिटी पे रखना है ताकि डिपेंडेंसी ना हो जिसमें आपको टेंट्रम लेने पड़े, आपको कुछ सख्ती सहनी पड़े। तो आपने अपनी स्टडी को प्रायोरिटी देनी है। अगर मैं आपका स्टडी हाउस चेक करूं तो उसमें इंशाल्लाह सितारे की सपोर्ट भी शामिल है। और मैरिज हाउस को देखूं तो आपने टाइम भी हमें दिया हुआ है 5 AM का। तो शम्सा, मोहब्बत की शादी के पीछे तो बिल्कुल ना जाना। अरेंज में फैसला माँ बाप पे छोड़ देना, क्योंकि मोहब्बत में अल्लाह ना करे दिल दुखने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। फिर ना कहना कि किसी बड़े ने समझाया नहीं था। मैं कसम से आपको बड़ी बहन समझ लें, अपनी माँ की जगह समझ लें, मैं आपको दिल से मशवरा दे रही हूँ। और अगर आप मेरे कहने पे ओपल का स्टोन पहन लो, ऑस्ट्रेलियन ओपल, जिस फायर ओपल उसको कहते हैं, जिसमें छोटे छोटे फायर्स होते हैं, वो भी आपके लिए गुड लक रहेंगे। क्योंकि जो है, ताकि आप गलत आदमी आपके करीब ही ना आ सके और आप अपनी राइट सिलेक्शन बनाएं। तो ये तो थे मेरे आज के 5 मेहमान। आइंदा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चंस को थोड़ा सा अगर आप मुझे क्लैरिटी के साथ कर लेंगे, मेरे लिए उतनी आसानी होगी कि शादी हो चुकी है या होनी है, और मेरे लिए उतनी आसानी होगी। टीम से भी मैं कहूँगी कि सवाल पूरा कॉपी किया करें वहाँ से। और बहरहाल आज के मेरे 5 मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप लोग हैं तो मेरा लाउंज आबाद है, मेरे लाउंज की रौनकें आबाद रखिए, सब्सक्राइब करते रहिए, फैमिली ग्रो करती रहेगी, हमारी रिश्तेदारी बढ़ती जाएगी और आपका हमारा रिश्ता अल्लाह पाक इसी मोहब्बत, इसी एतमाद, इसी यकीन के साथ बनाए रखें कि सामिया खान आपको धोखा नहीं दे सकती। मुझे दीजिए मेरे ही लाउंज से इजाज़त अगले हफ्ते तक के लिए। अल्लाह करे मेरे पास अगले हफ्ते को अच्छे अंदाजे हों, अच्छी खबरें हों। मुझे ऐसे लगता है कि आप तो मेरे मुंह पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे कि बीबी को ही तो चंगी खबर दे। एनीवेज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।